Hi, this is Aslan Khan. Hi, this is Sham Ramzan. And you're watching Meaningful. वेलकम बैक हो गया ये हमारा बन गया मैं वेलकम बैक हो गया कैसे हैं आप लोग? हम लोग ठीक हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक आप ठाक। कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। आप फिर माइंड कर जाते हैं। पिछले शो में आपने मेरी बहुत क्लास ली है कि तुम बिल्कुल ठीक हो सुबह से, हालांकि आपको ये नहीं पता कि आपको नहीं पता अभी ग्रॉस बातें मैं नहीं करना चाहता, बट मैं ठीक नहीं हूँ। ठीक नहीं है। मून की सेहत के लिए आप दुआ करें और अभी ऐसे लगे मून का गीत माला रुक जाए। गीत माला चल रहा है। गीत माला चल रहा है ऐसे। जी मून, हाउ वाज योर वीक? माय वीक वाज अल्हम्दुलिल्लाह वेरी गुड जी। but I couldn't like cook anything this week. जी। But you did. What? Prashante. But I wasn't here. Okay, प्रसाद। जब भी एक अच्छी चीज बनती है मैं नहीं होता। उसकी डिटेल बात हम टिकटॉक ऑफ द वीक में कर लेंगे ना। ठीक है। उधर अब हम फिलहाल कर नहीं सकते। यस, मुझे डाइटिंग थी। डाइटिंग के बावजूद मैंने कहा कि मुझे कुकिंग आ रही है। एक चीज बनानी है। मैंने कहा मुझे कुकिंग आ रही है बहुत जोर की। तो मैंने खुद टेस्ट भी नहीं की क्योंकि आप नहीं खा सकते थे ना फ्राइड चीजें और बेसन एंड एवरीथिंग, यू नो। बट तस्वीरें अच्छी थी उनकी। यार उसकी तस्वीरें वाकई बहुत अच्छी थी। मतलब मुझे तो इम्प्रेसिव लगी। मेरे लिए कब बना रहे हैं आप? जब कहीं अभी बना लेते हैं। अभी तुम तो आपको पता गीत माला चल रहा है। अभी तो नहीं। तो ये सीन है। तो हफ्ता गुजर गया बरस रहा इस दफा वाकई नहीं हफ्ते का वो एक्चुअली एक तो लॉन्ग वीकेंड था और वीक में कोई इतनी ऐसी एक्टिविटीज भी नहीं हुई, तो इसलिए मैं एक शादी पे गया था। आप गए थे? कैसी रही वो? इट वाज अ शादी का खाना खाया? मेरी बात सुने, एक तब वो मेरा लास्ट डे था जब उसके नेक्स्ट डे मैंने डाइट स्टार्ट करनी थी। तब मैं रज के खा सकता था। तो एक दुनिया में कुछ खाने ऐसे हैं जो गंदे भी हो तो मैं खा लेता हूँ। शादी का खाना उनमें से बिल्कुल एक है। शादी का खाना आई लव शादी का खाना। वो जो कोरमे और वो शोरबा, चाहे उसमें से स्मेल भी क्यों ना आ रही हो, जब वो आप गरम गरम चावलों पे डाल के खाते हैं, उसका कोई जवाब नहीं है ना। हाँ अरसा ही हो गया मैंने शायद कोई शादी अटेंड की। आप इनवाइटेड थे उस शादी पे, आप गए नहीं, ये अलग मसला है। मुझे अरसा हो गया गाइस। मसला भला क्या है? रिश्तेदारों की शादी पे, कजनों की शादी पे आई अवॉइड बिकॉज फिर आंटियां पीछे पड़ जाती हैं। यार अब शादियों पे जाने का ना मजा भी नहीं आता। वो जो हमारे बड़े अक्सर शादियों पे नहीं जाते थे ना, मैं अक्सर सोचता था क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं मजा। तो अब हम भी वो वाले बड़े हो गए हैं। मतलब हमें भी कोई इतनी एक्साइटमेंट नहीं है शादियों पे। सिर्फ खाने की है। शादी का खाना, एक वो देग की खुशबू, जर्दे के ऊपर कोरमा डाल के खाना। ओ माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटीफुल फीलिंग। आपने नहीं कभी किया ये जरूर ट्राई करना असलान। दिस इज द लीगल कॉम्बिनेशन। ये वही हो गया ना, मेरे एक थे जानने वाले। अब ये ना करना चाहे मैं गोलगप्पे वो कर दे, कोफ्ते में वो गुलाब जामुन डाल नहीं, ये असलान बकवास है। ये दिस इज नॉट ट्रू। बट जर्दे के ऊपर कोरमा डाल के खाना इज मेरे मुंह में भी पानी आ गया। वैसे वो वाला कोरमा आई कैन मेक। आपको पता है मैं देग वाला कोरमा बना लेता होता हूँ। किस दिन खिला दे मुझे देगी कोरमा, साथ हूँ चावल और वो जर्दा मैं खुद बना लूंगा। ठीक है। फिर वो हम घर में ही शादी का समा बना लेंगे। हम अपना शादी वीक कर लेंगे। मॉर्निंग शो वाले करते हैं ना, हम भी कर लेंगे शादी वीक। लाड़ा लाड़ी भी मंगवा लेंगे कहीं से। चलो ठीक है। तो मून आज क्या रहता है? आज हमारे पास हमेशा की तरह अल्हम्दुलिल्लाह दो चार कुछ न्यूज़ भी हैं। थोड़ा सा ठंडा शो है आज। नहीं इंशाल्लाह गर्म कर लेंगे। ठीक है। जुक बॉक्स है, न्यूज़ हैं, और हमारे पास आपका भला करे अल्लाह कंटेंट भी है, इंटरव्यू भी है, टिकटॉक भी है, और आप सबका प्यार, आपका फीडबैक, आपकी मोहब्बत, वो सब कुछ तो है ही है। तो शुरू करते हैं फिर हम जुक बॉक्स से। जुक बॉक्स की आज की हमारी कैटेगरी है कि हमने एक सुना। हमने लास्ट टाइम एक फीमेल जैसे अलीशा चनाक को हमने बहुत ज्यादा श्रद्धांजलि पेश, और हम ज्यादातर श्रद्धांजलि फीमेल्स को दे सकते हैं क्योंकि हमारी फेवरेट कैटेगरी ही फीमेल सिंगर्स हैं। यस, वी लव फीमेल सिंगर्स। और हम अच्छा, एक तो ये है ना कि हम फीमेल सिंगर्स के अंदर भी कैटेगरीज निकाल सकते हैं कि फलानी सिंगर के फलाने तरह के गाने, फलानी सिंगर के फलाने तरह के गाने। ये भी हम जैसे इस बार आज कैटेगरी में पहले लगे थे कोई डिफरेंट लैंग्वेजेस के सॉन्ग, उस पे टोटली मैं निर्भर था। फिर मैंने एक चीज नोट की, उसमें सारे मेरे एक ही
सिंगर आ जाना था। लेकिन मैं किसी दिन करूंगा जरूर। वो अरसलान करेंगे। वो एक्चुअली कैटेगरी ये थी कि डिफरेंट लैंग्वेजेस के सॉन्ग जो मुझे पसंद है। कुंडी 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 क्यों अंतरी अन्ना मंडी क्यों, ये तो जिया जले है, ये हम कर चुके हैं। कर चुके हैं हाँ। और या फिर अप्सरा आली, हाँ वो हो सकता था। या फिर वजीले की बात। हाँ 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 आज ये मेरी तरफ से बहुत रगड़ा पेटे की जोड़ी। नहीं अब हम करंट कैटेगरी पे आ जाएं। जो हमारी आज की कैटेगरी है, वो भी एक पाकिस्तानी सिंगर हैं। गाने हमारे पास बहुत लिमिटेड से हैं, उनके जो मशहूर गाने, लेकिन वो सारे अच्छे हैं। तो हम आज करने वाले हैं हुमैरा अरशद के ऊपर शो। हुमैरा अरशद, according to me, she is one of the best singers, finest singers, well trained singers of Pakistan. मैंने एक दफ़ा उनके किसी इंटरव्यू में पढ़ा था कि वो नुसरत फ़तेह अली से भी उन्होंने ट्रेनिंग ली हुई है। Very good. और उनके जो वोकल्स हैं, उनकी रेंज जो है, इट्स अनबिलीवेबल। आप कुछ कहना चाहेंगे? हुमैरा अरशद मेरी इतनी फेवरेट है अरसलान, मैं उनकी आवाज़ से इनकार। और कुछ गाने ऐसे जो उन्होंने रीमिक्स गाए, लाइक कुछ और सिंगर्स के, जी, जैसे उन्होंने मैडम नूर जहाँ के भी गाने गाए, वो हम ऐड कर रहे हैं, और भी कुछ सिंगर्स के गाने गाए। अच्छा, मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूँ कि कुछ गाने ना उन्होंने ओरिजिनल सिंगर से ज़्यादा अच्छे गाए हैं। आप चाहे मुझे इस पे जज करें या जो मर्जी करें, बट इतनी अच्छी आवाज़, इतने अच्छे तरीके से वो गाती हैं कि आप जान डाल देती हैं गानों में। तो शुरू करें फिर। जी, माय फर्स्ट सॉन्ग ऑफ हुमैरा अरशद इज, वैसे तो लिस्ट के ऊपर कोई और गाना आ रहा है, मैं उसको चूज नहीं करूँगा, लेकिन जो मेरा फेवरेट गाना है और जब सबसे पहले मेरे दिमाग में आता है, एंड दैट इज चूड़ी कचदी। ओह माय गॉड, वेरी ब्यूटीफुल। आई लव दिस सॉन्ग। ये काफ़ी पीटीवी के उस समय उन्होंने गाया, पीटीवी के शोज़ में, बट इसको फिर बाद में मेहंदी वाले हाथ, जो कि मेरी फेवरेट तरीन पाकिस्तानी फिल्मों में से एक है। मुझे ऐसा लगता है कि वो एक ऐसी फिल्म है जो कि बहुत एडवांस थी उस ज़माने के अतबार से, और इतना कंट्रोवर्शियल टॉपिक उठाया गया था, जिसमें एक लड़की की कुरान से शादी होती थी, उसमें ये गाना यूज़ किया गया हुआ था। तो निर्मा ने और साइमन ने बड़ा मज़ेदार किया था, बड़ा अच्छा। सो चूड़ी कचदी। चले, अच्छा, मेरे लिए जो हुमैरा अरशद का इंट्रोडक्शन था, बेसिकली वो एक रीमिक्स या रीमेक या रीसंग सॉन्ग था। मैडम नूर जहाँ का गाना था, अनारकली मूवी का, 1960s के करीब गाना, 50s में था, 50 समथिंग। हाँ, सदा हूँ अपने प्यार की, बहुत 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 खूबसूरत गाना है। बट जब मैंने सुना कि हुमैरा, अच्छा, मेरे लिए इंट्रो था कि ये हुमैरा का गाना है। हाँ, मुझे नहीं पता था कि ये मैडम का गाया हुआ गाना है, वो मुझे रिसेंट टाइम्स में आके पता चला कि वो मैडम का गाना है। बट इतनी खूबसूरती से वो सुर लगाती है ना कि मैं कहता हूँ कि ओरिजिनल से अच्छा गाया। ये गाने के बारे में मैं वसूख से कह सकता हूँ कि ये गाना ओरिजिनल से ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, वो आप सिर्फ ये नहीं कहते, बहुत सारे जो मैडम नूर जहाँ के भी फैंस हैं, हमने उनके मुंह से कहते हुए सुना है कि ये गाना शायद उन्होंने मैडम से भी ज़्यादा अच्छा रीमेक किया है, क्योंकि वो मैडम के करियर के स्टार्टिंग का टाइम था, और उस मूवी में मैडम खुद थी एज अनारकली भी, अनारकली थी ना, शहजादा सलीम और अनारकली। तो वो सीन देखने में बड़ा प्यारा है कि शाही किला 1950 में किस तरह का लगता था, शाही किले में शूट हुई है बेसिकली गाना। बट गाने की सिंगिंग की जहाँ हम बात करें तो हुमैरा अरशद हैज नेल्ड इट। यस, ओके, माय नेक्स्ट फेवरेट सॉन्ग ऑफ हुमैरा अरशद इज बस वे ढोला अखियां दे कोल कोल। ये वो गाना है जो कि बस मैं सुन लेता हूँ कभी भी, उसकी कोई टाइमिंग नहीं है, मतलब लाइक ऑल टाइम फेवरेट। उसके जो आगे अंतरे हैं वो बड़े मजेदार हैं, वगदी रावे विच सुटनियां कंगियां, एक बारी कह दे दिते तेरियां मैं तेरियां, तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल। वो उन्होंने एक म्यूजिक एल्बम के लिए किया था और वो बड़ा चलता भी था टीवी पे। सो तो अगला गाना उसी एल्बम से है जी, ठीक है, जिसका लिरिक्स हैं गलसुन ढोलना ढोलना गलसुन गलसुन। बड़ा ही खूबसूरत गाना है। मुझे एक गाना पूरे का, और अरसलान इस गाने को मैंने रिसेंटली सुना कल परसों। यार ये गाना इतना मुश्किल है, इसका म्यूजिक इतना डिफिकल्ट है, इतनी तेज बीट्स हैं उस पे, डांस करने वाला अगर उस पे डांस करे तो वो थक जाए। बहुत तेज बीट्स हैं और उस बीट्स के साथ आपने कोप अप करना, और आपकी आवाज इतनी काटदार है कि वो काट के गुजर जाती है। वो बहुत अच्छा गाया है गाना, ठीक है। ओके, माय नेक्स्ट फेवरेट सॉन्ग इज, कह दो कौन सा? वही साडे मल्ले च दुकान।
खा के लाची वाला पान, ना कोई जान ना पहचान। नहीं तो मैंने कह देना था क्योंकि मुझे गाना बड़ा पसंद है। कह दिया ना कोई जान ना पहचान इमें तक्के दा मेहमान। गली विच आंदा जांदा मैनू वेखदा है। यार ये गाना मेरे लिए इससे भी बड़ा है कि आई वाज इन यू कैन से कि मैं एक बोर्डिंग स्कूल टाइप एक जगह में था, तब ये गाना आया था तो बड़ा मैंने सुना था, मुझे बड़ा मजा आया मुंडा एक गवांडियां दा समलाए रंग, ये भी हाँ इट्स वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। हाँ चलो ठीक है। अगला गाना जो मेरे जहन में आया या मेरे सामने आया हुआ है, बुरा न मनाना लोको मेरी मेरे ते नहीं हुण मेरा मैं नहीं बोलदी लोको मैं नहीं बोलदी मेरे च मेरा यार बोलदा। एक्चुअली दिस इज अ कॉपी हो कह सकते हैं या एक इंस्पिरेशन लिया उन्होंने रांझा रांझा कर दी मैं आपे रांझा हुई से कि मेरे च मेरा यार बोलदा मैं नहीं बोलदी। तो बड़ा अच्छा ये भी हुमैर अरशद ने गाया है गाना। ओके माय नेक्स्ट फेवरेट इज अगेन अ रिमेक एंड रिमेक सॉन्ग फ्रॉम मूवी शहीद, जिसको ओरिजिनली गाया उसका नाम क्या था, मुझे नाम भूल गया। आयरन परवीन नहीं जी, उनका नाम था नहीं नियाजी नहीं दूसरी वाली, वो बड़ी अच्छी सिंगर है मुझे पता है उनका। हमारे माजी की बहुत मशहूर एक सिंगर है, उन्होंने गाया था हबीबी हैया हैया। Although she is my favorite singer, मुझे नाम भूल जाते हैं, मेरा नामों का मोमो वाला मसला है। सो हर नेम इज नसीम बेगम। शहीद मूवी का ये गाना था और इसमें बड़ी अरेबिक ट्यून्स हैं जिनको बड़ा मज़ेदार हुमैर अरशद ने परफॉर्म किया था। मैं अक्सर सुनता हूँ, मुझे ओरिजिनल भी पसंद है, मुझे ये भी पसंद है, दोनों ही अच्छे हैं। शहीद मूवी के गाने मुझे वैसे भी बड़े पसंद है, मुन्ना आपको भी बहुत पसंद है। मुझे तो शहीद के गाने बड़े पसंद है। जैसे इसमें एक वो गाना था आपको याद होगा, वो एक तो उस बेवफा का शहर है और हम हैं दोस्त वो एक गाना जो आपको बहुत पसंद है, वो भी शहीद मूवी का है ना। मेरी नजरें हैं तलवार जिसका दिल है धोखेबाज, तौबा तौबा इस्तगफार। हाँ किसका दिल है रोकेबार तौबा तौबा इस्तगफार। सो यस ठीक है। तो हम वैसे हुमैरा अरशद पे थे, हम वहाँ पहुँच गए जी। कोक स्टूडियो का एक गाना है हुमैरा अरशद को मैं बहुत चाहता हूँ कि हर साल ही यूज़ किया करें, लेकिन कोक स्टूडियो के साथ शायद उनको मसला या उनको कोक स्टूडियो के साथ मसला है हुमैरा अरशद को। तो उनका मेरे ख्याल में एक आध ही गाना है कोक स्टूडियो के साथ, वो भी कोलैबोरेशन में ही है। 2 हैं। तो हाँ दूसरा मैं बता दूंगा, वो इतना हिट नहीं है। हाँ चलो, पहला है काटे ना कटे रे रहतिया, मेरी आवाज भी फॉम्बल कर गई इंतजार में। ये अरे हाय मैं तो मर गई अरे हाय काटे ना कटे रे चले। अच्छा तो ये जी ओरिजिनली संग बाय होम आई डोंट नो, ओरिजिनल संग बाय रूना लैला। अच्छा रूना लैला, हाँ बड़ा एक आइकॉनिक गाना है उनका, रानी ने परफॉर्म किया था। अच्छा खैर, यस इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। उसमें आई एम अ बेग भी है, तो वो आई एम बेग को भी खा जाती है बिल्कुल। हुमैरा अरशद बड़ा अच्छा। और अच्छा एक और भी गाना उन्होंने कोक स्टूडियो में किया था, लुडी है जमालो पा। वो हिट नहीं हुआ था इतना खास, क्योंकि मुझे भी वैसे ओरिजिनल ज्यादा पसंद है, वो पसंद नहीं है। सो आई थिंक दैट्स इट। हां हुमैरा अरशद को फुल स्टॉप लगाएं, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कम गाने गाए हैं, बहुत कम ऐसे गाने गाए जो कि बहुत फेमस हैं और जो ओरिजिनली उनके अपने हैं। ज्यादातर वो कवर्स गाते हैं। आजकल तो वो आपको पता है प्रॉपर्टी डीलर बन गई हैं, प्रॉपर्ली आर्किटेक्ट प्लस प्रॉपर्टी डीलर, वो ये काम करती हैं। बीच में उनके करियर की एक बहुत बड़ी मतलब रुकावट की रीजन उनकी इज़्दिवाजी जिंदगी थी। वो काफी ज्यादा वो काफी ट्रबल्स का शिकार रही, तो उस हवाले से फिर उन्होंने इतना ज्यादा काम नहीं किया। बट आजकल वो कंसर्ट कर रही होती हैं, अक्सर मैंने देखा है टिकटॉक पे, वो कहीं ना कहीं गाने गा रही होती हैं। सो यस, बट अब वी लव हुमैरा अरशद। आपको प्लीज कोई और गाने जरूर गाने चाहिए। जी हम इधर तक ही लिमिटेड हैं। चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं हमारे सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है खबरियात। मुंह में रखा हुआ है। वैसे बिस्मिल्लाह करें जी। किस खबर से करना चाहते हैं? वैसे तो आज का हमारा शो इज ऑल अबाउट लक्स। तो लक्स से ही शुरू करें। लक्स ने फाइनली अपनी नॉमिनेशंस जो हैं वो दे दी हैं। इससे पहले वो लोग उन्होंने मल्टीपल एंट्रीज दी हुई थी,
जिसमें हमने वोट करना, सबमिशंस दी हुई थी जिसमें हमने वोट करना था और फिर नॉमिनेशंस निकालनी थी। वैसे तो मेरे लिए अब लक्स की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, माइनस, लेकिन स्टिल हमारे पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड है, तो उस हवाले से अगर हम देखें तो सब कुछ उन्होंने अवाम के हाथ में पकड़ा दिया ना कि आप करो जो करना है, ਅਸੀਂ कुछ नहीं कर सकते, साड़ी जिम्मेदारी नहीं है, जो जिम्मेदारी ताड़ी जी, तो मेरे ख्याल में पकड़ शुरू लेते हैं करें। हाँ, तो पहले हम टीवी कैटेगरी करें कि फिल्म कैटेगरी करें? अच्छी बात यह है कि हमने फिल्में सारी देखी हाँ, फिल्म करते हैं जी, फिल्म करते हैं। फिल्म में है जी व्यूअर्स चॉइस कैटेगरी, और उसमें है फिल्म ऑफ द ईयर्स जी, ईयर्स ईयर फिल्म ऑफ द ईयर में सबसे ऊपर है जॉयलैंड हमारे पास जी, फिर है कमली, फिर है लंदन नहीं जाऊंगा, फिर है क़ायद आज़म जिंदाबाद, फिर है टिचबर्ग। ओके, मून क्या कहेंगे आप? अवाम की ये अवाम बताएगी, आप बताएं हमें कौन सी फिल्म पसंद है। हाँ, हमें तो जॉयलैंड पसंद है अभी, मैं कमली अच्छा यहाँ पे आके मैं फंबल कर जाता हूँ। हाँ, तुम भी मुझे लगता है इधर हमारे भी कंसेंसस नहीं है। ओके, अगर मैं बात करूँ फिल्म के हवाले से, और जो ऐसी फिल्म जो कि वास्ट पब्लिक को देखनी चाहिए और लोगों को पसंद है, दैट इज गोइंग टू बी कमली अनडाउटली। लेकिन वो जितवाएंगे क़ायद आज़म जिंदाबाद को। हाँ, अगर फिल्म मेकिंग के हिसाब से देखा जाए हाँ, और एवरीथिंग, तो मुझे जॉयलैंड पसंद है। हाँ, ठीक है, मुझे थोड़े उसके पब्लिक हाँ उससे इशू है। हाँ, ठीक है। अच्छा जी, आप कह रहे हैं कि क़ायद आज़म जिंदाबाद क्योंकि अवाम का वोट है, क्योंकि अवाम को सबा कमर भी बहुत पसंद है और फहद मुस्तफ़ा भी बहुत पसंद है, तो मेरे ख्याल में अवाम जो है वो ज़्यादातर क़ायद आज़म जिंदाबाद, माहिरा कहना था माहिरा है। सो लेट्स सी हमारी नॉमिनेट। अच्छा, एक काम करते हैं ना, हम भी वोट्स हमने यूट्यूब में, मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं एक वोटिंग कैटेगरी डाल दें, हम कैटेगरी डाल दें, आप लोग वोट्स करें ताकि हमें पता चले कि हमारे व्यूअर्स क्या हमारे व्यूअर्स लाइक करते हैं। जी, चलें जी, बेस्ट फिल्म एक्टर ऑफ द ईयर मेल, उसमें है फहद मुस्तफ़ा फ्रॉम क़ायद आज़म जिंदाबाद, फिर है फरहान सईद फ्रॉम टिच बटन, फिरोज खान फ्रॉम टिच बटन, हुमायूं सईद फ्रॉम लंदन नहीं जाऊंगा, एंड इमरान अशरफ फ्रॉम द मस्तम। ओके, अगर मैं देना चाहूँ इन सब में से, आप भी बता देना। वैसे तो इसमें व्यूअर्स चॉइस में व्हाई दे डोंट हैव अपना कौन से जुनेजो हैं, अली जुनेजो, उनको होना चाहिए था। में इतना अच्छा काम किया था, वो फिल्म की सोल था। खैर कोई नहीं, अगर इन सब में देखें, अगर किसी ने बहुत अच्छा काम किया तो वो आई थिंक फहद मुस्तफ़ा फ्रॉम क़ायद आज़म जिंदाबाद है। ही वाज अ हीरो। वो हीरो वाले जो चीजें होती है ना, वो वाइब उनमें से पूरी आती है भाई। फहद मुस्तफ़ा इज नो डाउट, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि ही इज गोइंग टू विन दिस अवार्ड। yes for me, yes, फहद मुस्तफ़ा, because फरहान सईद वाज ओके, फिरोज वाज ओके एज वेल, बट दे वर दोनों ही लीड पे थे ना, तो आप फैसला नहीं कर पाते। बट दैट मूवी वाज वेरी लाइक बिलो एवरेज। हाँ, तो मूवी पे भी डिपेंड करता है। तो बेस्ट फिल्म एक्टर ऑफ द ईयर फीमेल पे आ जाए। आपने किसको दिया है? मैंने भी फहद मुस्तफ़ा को। यस, नो डाउट। अच्छा जी, अलीना खान है फ्रॉम जॉयलैंड, हानिया आमिर हैं फ्रॉम पर्दे में रहने दो, कुबरा खान है फ्रॉम लंदन नहीं जाऊंगा, माहिरा खान है फ्रॉम क़ायद आज़म जिंदाबाद, और सबा कमर है फ्रॉम कमली। ओके, बेस्ट एक्ट्रेस अगर देखना चाहिए तो व्यूअर्स चॉइस इट्स गोइंग टू बी सबा कमर, maybe, but I have doubts. Maybe Mahira Khan की popularity comparatively सबा ज़्यादा है. What do you think? Yes, I agree. ठंडी सांसें क्यों ले रहे हैं? Because I want someone else to win. मैं भी शायद है. मैं भी शायद नहीं है. मैं भी शायद क्यों नहीं है? She was so good in London नहीं जाऊँगा as कुबरा को आपने ले लिया. Heroine. कुबरा was also very good. But कुबरा के बहुत limited से सीन थे, मतलब बेसिकली मेन लीड तो हमारी मैं भी शायद थी ना, और मैं भी शायद को आप ऑनरेरी तौर पे भी रख सकते थे। उन्होंने पाकिस्तान को कहाँ नहीं रिप्रेजेंट किया। बट अगर मैं इन सब में चाहूँ तो जितना तो मेरी दिली ख्वाहिश तो मैं तो चाहता हूँ सारे अवार्ड कमली को मिले, लेकिन इधर अगर हम देखें व्यूअर्स चॉइस है तो इट्स गोइंग टू बी माहिरा वर्सेस हानिया वर्सेस सबा। नो माहिरा वर्सेस सबा रहेगा, ये बड़ा टफ कॉल है। व्हाट डू यू थिंक? अच्छा, फॉर मी इफ आई एम गोइंग टू वोट तो आई विल वोट सबा कमर फॉर कमली, बट आई एम वेरी हैप्पी कि उन्होंने अलीना खान को भी हाँ, ये एक हिस्ट्री होगी कि अगर एक फर्स्ट टाइम कोई ख्वाजा सरा एक इस कैटेगरी में नॉमिनेट हुआ, अगर वो जीतेंगी तो इट्स गोइंग टू बी अ पाथ ब्रेकिंग, नो डाउट। एंड उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी जॉयलैंड में, नेल्ड इट। चलें, चलें। अच्छा जी, फिल्म प्लेबैक से सॉन्ग ऑफ द ईयर, ठीक है, एहसान है तुम्हारा हम मिले, टिच बटन फ्रॉम टिच बटन, एहसान है तुम्हारा तुम मिले, ओके, लूटा रे फ्रॉम क़ायद आज़म जिंदाबाद, माया वे माया फ्रॉम लंदन नहीं जाऊंगा, माया पता है कौन सा? नहीं, मुझे नहीं पता।
माया वे माया अच्छा, ओके, साडे ता वीड़े। अच्छा हाँ, वो भी बड़ा अच्छा है। ओके। मैनू तू फ्रॉम कमली जो कि गाया है लेट रेशमा जी ने। उसके बाद है पीला रंग फ्रॉम पर्दे में रहने दो। आई हैवंट हर्ड तेरे उत्ते पीला रंग अच्छा ये वो सूट वाला है? करदा। हाँ, बहुत सुना पीला रंग लिखा, मैं कहा ये क्या है। तेरे उत्ते पीला रंग सूट करदा पर्दे में रहने तो खैर ओके, आई रियली वांट कि इसमें अग क्यों नहीं है? क्या अग आई डोंट नो, इसमें नैना क्यों नहीं है? आई डोंट नो, इतने अच्छे नैना इज द सॉन्ग ऑफ 2022 फॉर मी। फॉर मी एज वेल। हाँ, नैना इज वेरी मोस्ट ब्यूटीफुल सॉन्ग, हाँ, कंप्लीट हाँ म्यूजिक के हवाले से, सिंगिंग के हवाले से, लिरिक्स के हवाले ठीक है, से। आपने लेजेंड्स को प्रायोरिटी दी है, ठीक है, बट अच्छा गाना अगर मैं इनमें देखूं तो मीनू तू इज वेरी पावरफुल। उसका कंपैरिजन भी नहीं है किसी के साथ। फॉर मी एज वेल, फॉर मी उसका कंपैरिजन नहीं है यहाँ पे। हम सारे अवार्ड कमली को दे देंगे। साथ सुल्तान, क्योंकि कमली इज आवर फेवरेट और कमली डिजर्व्स इट ना। हाँ, ओके। एहसान है तुम्हारा भी अच्छा गाना है एहसान है तुम्हारा, जिसमें इनकरमेंस भी है। जी, गंदा सा। अच्छा फिल्म क्रिटिक्स चॉइस पे आ जाएं, ठीक है। हाय, वो खत्म हो गई कैटेगरी? खत्म हाँ, बस खत्म। कैटेगरी इज 4 ओनली। ओके, ठीक है जी। फिल्म में आ जाएं तो फिल्म डायरेक्टर ऑफ द ईयर साइम सादिक फ्रॉम जॉयलैंड, He deserves. सरमद सुल्तान खुसट फ्रॉम कमली, ये क्या वजाहत रऊफ पर्दे में रहने दो, Okay. यासिर नवाज फ्रॉम चक्कर। ओके, यासिर नवाज की फिल्म में लूपहोल्स थे, सो माइनस। पर्दे में रहने दो पर्दे के रहने दो OTT वाज अ movie. ओटीटी नॉट अ Yes, सिनेमा yes, मूवी, yes. तो कैंसिल। लड़ाई पड़नी है इन दोनों के दरमियान। लेकिन जो फिल्म ज्यादा लोगों ने देखी तो आई थिंक सरमद इज गोइंग टू विन दिस अवार्ड। व्हाट डू यू थिंक? चाहते तो साइम को हैं, मैं वो साइम एक हॉलीवुड टाइप की डायरेक्शन थी, मैं चाहता हूँ जॉयलैंड को मिले। हाँ। आई पर्सनली बट वांट, जॉयलैंड इज वेरी controversial. it is a It controversial will create controversy. मारिया बी ने फौरन रोने बैठ जाना है। आई नो। ठीक है, चले बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर द मस्तम, Yes. घबराना नहीं है, जॉयलैंड, कमली एंड कायद आज़म। कमली ऑफ कोर्स। इसमें कोई शक नहीं है कि कमली इज अ कंप्लीट 14 दफा देखी है मैंने फिल्म। मूवी, कंप्लीट। इट इज, बट जॉयलैंड इज मोर ड्रामा देन कमली। उसमें ज्यादा कैरेक्टर्स हैं और और ज्यादा आपको चीजें एसोसिएट और करते ज्यादा हैं, बट journey अगर है। आप सिनेमैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि फिल्म इज कमली। दैट इज कमली। व्हाट अबाउट अदर्स? कायद आज़म जिंदाबाद, कायदे आज़म जिंदाबाद वाज एवरेज। इट वाज amalgamation घबराना of नहीं है। Singham and lots of other घबराना things. नहीं है, घबराना नहीं है was very slow. एंड द मस्तम। हमारे व्यूअर्स सबसे बेहतर बता सकते हैं। क्या था मूड तुम करते हो? लड़की है चारी तेरे नैन हालांकि वो स्टेप है भी नहीं। हाँ, वो कई बस दफा मेरा मुझे ही है, बताना वो बस पड़ता मेरा ही है। है। अच्छा टेलीविजन पे आ जाए। जी, television। अच्छा फिल्म में अच्छा, वो I wish एक्टर्स का के- नहीं है कोई? नहीं, एक्टर्स को नहीं दे रही ज्यूरी। जूरी नहीं, आर यू श्योर? ये देख लो, ओके, ठीक है। एक्टर्स को नहीं दे रही ज्यूरी। देने चाहिए था वैसे, दिखाओ। वो टीवी में दे रहे हैं। ओके ओके ओके। ओहो, ये मून क्या हो गया? आपका फोन मेरे साथ बेवफाई कर गया। ओके, सॉरी। हाँ मेरी जी। अपनी प्रोफाइल खुल गई थी इंस्टाग्राम। अच्छा खैर, अच्छा उन्होंने टीवी में उन्होंने टीवी में उन्होंने वास्ट रखा है, फिल्म को उन्होंने कन्फाइन कर दिया है। तो फिल्म में उन्होंने सिर्फ सारे व्यूअर चॉइस हाँ, दिए। हाँ, ठीक ज्यादातर, है। max। चलें फिर टेलीविजन, क्योंकि हमारी बड़ी इंडस्ट्री टेलीविजन की है ना। चलें जी। अच्छा जो और कोई फिल्म आपके जहन में हो या कोई ऐसा? आई थिंक इट्स कंप्लीट। हम अगर अपना भी टॉप गुड क्या था, वर्स्ट एंड बेस्ट हाँ। परफॉर्मेंसेस वाला देखें तो उसमें ये कंप्लीट होता है। यही सारा कुछ था, यही सब कुछ था। हाँ। चलें जी टेलीविजन में आ जाएं जी। व्यूअर चॉइस में सबसे पहले आएंगे बेस्ट टीवी प्ले। टीवी प्ले में है हम तुम, जी। कैसी तेरी खुदगर्ज, हाँ, कैसी तेरी खुदगर्जी। तौबा सारा मूड खराब कर दिया। मेरे हम सफर, उससे भी ज्यादा मूड उससे खराब ज्यादा कर mood दिया। खराब हो गया। संगे माह, थोड़ा कम मूड खराब हो गया। हाँ, सिनफे आहन, बहुत मूड खराब हो गया। ये तो वही बात हुई। ये अंधों में काना राजा। ये आप क्या कह रहे हैं? दिस इज बेस्ट टीवी प्ले। व्यूअर्स चॉइस और क्रिटिक्स? व्यूअर चॉइस को खोल के बैठे हुए ठीक है, हैं, व्यूअर्स चॉइस के हिसाब से तो उन्होंने बड़ी अच्छी चॉइस, क्योंकि लोगों ने ही वोट किए हैं ऑब्वियसली। बट अगर मैं इन सब में कोई बेहतर कहूँ तो अच्छा, वैसे बाय द वे वीरेश चौधरी एंड सन्स, आई डोंट नो
लोगों ने क्यों नहीं वोट किया चौधरी एंड सन्स? I don't know, it was so good. लास्ट ईयर सबसे अच्छा ड्रामा चौधरी एंड सन्स था, लेकिन अगर हम फिर भी देखें तो आई थिंक हम तुम या मेरे लिए अगर मैं कंधों में से काना राजा चूज करूं तो वो हम तुम ही है। लेकिन अगर आवाम में देखें तो कैसे तेरी खुद कैसे तेरी खुद कैसे, वो तो फिर आपका माइंडसेट है, पता चल जाएगा। let's see. अच्छा जी, टीवी लॉन्ग सीरियल ये थोड़ी ये हम नहीं कंट्रोवर्शियल देखते। है, ठीक है? नहीं सुनो, इसमें है बेटियां, मुश्किल, परिस्तान, सियानी, वो पागल सी। अब परिस्तान इज द ड्रामा जो रमजान में लगा, तो हाउ इज इट कम्स टू लॉन्ग प्ले? इसकी 30 एपिसोड्स ही थी, तो ये उस कैटेगरी में क्यों नहीं आया? हाँ ये तो है वैसे बात। ये लक्स वाले मुझे लगता है कि तो थोड़े हैं थोड़े खिसक गए उनके हैं। पास ना थोड़ी टीम्स की कमी है जो उनको बताए, मतलब, आई थिंक हाँ। वो कोई दिस शोज के उनके पास। और अगर वो back आप end पे लॉन्ग कोई प्ले planning नहीं कह है। रहे हैं कि रोजाना आने वाला ड्रामा है, जैसे परिस्तान आया, तो फिर हम तुम उधर क्यों चला गया? हम तुम हाँ, भी exactly. रोजाना आता था और वो लॉन्ग प्ले उस Exactly. कैटेगरी में I think फॉल वो करता था। 7 बजे वाली कैटेगरी को तो नहीं केटर कर रहे हैं, आई डोंट नो किसको कर रहे हैं यार ये ड्रामे, हम क्योंकि नहीं देखते। परिस्तान 7 बजे आता था। I don't know, तो कुछ 9 बजे वाले भी हैं बीच में। पता नहीं, फिर हम ये नहीं देखते थे तो हम इसके बारे में हम इसके कोई बारे में comment नहीं कर कह सकते। लेकिन इसमें ह्यूज सक्सेस जो सबसे ज्यादा जिस ड्रामे ने हासिल की वो था सियानी। सियानी ने सारे छप्पड़ फाड़ दिए थे टीआरपी के। अच्छा जी, टीवी एक्टर मेल पे आ जाएं जी। अरसलान नसीर फ्रॉम परिस्तान। नो, अ बिग नो, सॉरी फॉर मी, इट वाज पैथेटिक। सॉरी। आतिफ असलम संगेमा, it वेरी गुड was परफॉर्मेंस। good. ओकेश, दानिश तैमूर कैसी थी खुदगर्जी, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, ये नेल्ड हिज कैरेक्टर जो भी था। फरहान सईद मेरे हमसफर बहुत फेमस, बहुत अच्छा, बट फरहान सईद नेल्ड हिज कैरेक्टर। और बट फॉर मी द बेस्ट वन इज गोइंग टू कम फिरोज खान फ्रॉम हब्स, दैट इज माय फेवरेट। आई रियली वांट कि फिरोज हाँ, खान ये please, जीते, बट please. उनका कंट्रोवर्सी चल रहा है। हाँ, तो अभी जीतेंगे दानिश तैमूर फ्रॉम कैसी तेरी खुदगर्जी फॉर मी। हम का कौन सा है? हम का हीरो, हम का संगीमा, असलम। आतिफ, आई थिंक वो आतिफ के साथ हो जाएगा। हाँ शायद आतिफ ने अच्छी आतिफ ने बहुत अच्छी और आतिफ की माशाल्लाह फैंडम भी आतिफ है। को ही मिलेगा मेरे ख्याल। अच्छा जी, एक्टर फीमेल में आ जाएं जी। जी। आयजा खान फ्रॉम चौधरी, यहाँ पे आपने आयजा को ले लिया, चौधरी एंड सन्स वहाँ पे चौधरी एंड सन्स है ही नहीं। हानिया आमिर फ्रॉम मेरे हमसफर। नो प्लीज नो, नो। रोती धोती मुंह Big सूरती no. औरतें हमें बहुत बुरी लगती Big हैं। no. हिबा बुखारी मेरे हमनशी, मार रहा है इनकंसिस्टेंट। मार रहा है, सॉरी। रमशा खान फ्रॉम हम तुम, वेरी गुड परफॉर्मेंस। ओके बट ओके। यमुना जैदी बख्तावर इनकंसिस्टेंट, बहुत कई जगह पे उन्होंने इतना अच्छा किया है कि आप रोने लग जाओ, और कई जगह पे इतना बुरा किया कि आप हंसने लग जाओ कि ये क्या है। इट वाज अ फीमेल वर्जन ऑफ Yes, परिसाद, yes, बट yes. अगर मैं इनमें से किसी को जीत देना चाहूं, आयजा खान चौधरी, फॉर मी आयजा खान, आयजा नेल्ड हर कैरेक्टर, शी हैज डन फिनोमिनल। यस यस। चलें जी, बेस्ट ओरिजिनल साउंड ट्रैक सजदी फिल्म, मैंने मुंह बोली, मैंने मुंह खोली। हब्स, हाँ हब्स सजती फिरो आहें भरो, का गाना है। ओके। फिर है हम तुम का, हम तुम मिले, हाँ, तुम मिले, हाँ। हाँ समथिंग लाइक दैट। हम तुम मिले न जाने जाना रब का फैसला। हाँ, कैसे तेरी खुद ये जीत जाएगा। कैसी तेरी खुदगर्जी तेरी मर्जी। कैसी खुदगर्जी, ये राहत जी ने गाया है, ठीक है। मेरे हम सफर, मेरा तेरे दिल से जा मिला है रब। मेरे हमसफर का कैसे था? ये इश्क तो न करना, हाँ, ये रोग ही लगाए। एक है संगेमा, वो संगेमा ही है, संगीमा आतिफ असलम ने गाया। संगीमा। वो जो खुद को भी मिला नहीं तुझे क्या ढूंढता है। ओके ओके, फिर इसके बाद बस आई थिंक हब्स इज वेरी क्यूट, For बट मेरे me. ख्याल में मिलेगा उसको। कैसे तेरी खुदगर्जी तेरी को, खुदगर्जी क्योंकि को, राहत yes, फतेह अली खान ने गाया है। Why या संगीमा, why there is no वहम? I don't know। वहम को OST वो so good। अगर मैं कहूँ कि लास्ट ईयर किसी OST ने अपने OST में कहानी को पूरे intact ड्रामे को, रखा हाँ, है, पूरे पूरे का, ड्रामे तो इट्स वहम, इट वाज वेरी गुड OST, और मुझे उसके लिरिक्स बहुत पसंद आए। आई एम वेरी सैड कि सवेरा नदीम को किसी ने वोट नहीं किया, वो कैटेगरी में क्यों? ये व्यूअर चॉइस है ना। व्यूअर्स, वो लोगों को मैं कह रहा हूँ ना कि उन्हीं लोगों ने वोट किया। चलें जी, अब आ जाएं क्रिटिक्स में जी। इमर्जिंग टैलेंट आ जाएं जी। आतिफ असलम फ्रॉम संगेमा, ओके। अजान समी खान फ्रॉम इश्केला, डननीर फ्रॉम सिनफियाहन, जेनिस टीसा फॉर हब्स, सचल अफजल फ्रॉम बख्तावर। अगर इन सब में कोई बहुत ज्यादा डिजर्विंग है हाँ। तो इट्स दनानीर, दनानीर, no doubt। दनानीर फ्रॉम, क्योंकि फ्रॉम
सिनफियान। उसकी रीजन एक बहुत बड़ी ये है कि सिनफियान में दनानीर वो जो 5 लीडिंग लेडीज थी, उनसे भी ज्यादा सबको खा गई थी। सबको खा गई थी। उन्होंने सज्जल को, रमशा को, उन्होंने कुबरा को, उन्होंने यमुना को, सबको टफ टाइम दिया था। सबसे डिफरेंट कैरेक्टर था गुजरांवाला की नेटिव लड़की पंजाबी सायरा यूसुफ से भी बहुत अच्छा किया था। फॉर मी इट्स दनानीर या जेनिस। हब्स में जेनिस वाज आल्सो वेरी गुड, बट जेनिस से ज्यादा अच्छा दनानीर थी। आई डोंट नो कि इन्होंने किस बेसिस पे सचल अफजल को लिया। ही वाज पैथेटिक इन बख्तावर, सॉरी टू से। आई डिडंट लाइक हिज। अभी आ जाए ना, अभी वो मन्नत मुराद में अच्छा कर रहे हैं तो हम तारीफ करते हैं कि सचल इज डूइंग गुड, बट सचल डिडंट डू वेल इन बख्तावर। इट वाज वेरी कैरिकेचरिश। आतिफ असलम इज गुड। अजान समी खान आई डोंट लाइक in Ishkila. Inconsistent थे. He was this. हाँ, inconsistent थे, yes. ठीक है. Ensemble play, अभी ensemble play क्या होता है? इसमें बहुत सारी कास्ट होनी चाहिए। तो सब वो सिनफियान को देना होगा ना कोई। चले जी, इसमें है जी बादशाह बेगम, बहुत बड़ी कास्ट। ओके। उसमें थे फरहान सईद, ज़ारा नूर अब्बास, वो हमजा सुहेल, वेरी मच पीपल। ठीक है। हम तुम, रमशा खान, साह खान, जुनेद एटसेट्रा। मेरे हमसफर है ये भी ensemble cast है। हानिया आमिर, समीना अहमद, सबा शर्जील, क्या नाम है? सबा शर्जील, सबा हमीद, उनके हस्बैंड वसीम अब्बास, वेरी मच गुड कास्ट। संगे माँ, हुमायूं सईद, नुमान इजाज, जावियर नुमान, हानिया आमिर, सानिया सईद, कुबरा खान, सामिया मुमताज, वेरी एंसेंबल कास्ट। सिनफियान तो आपको पता ही है। अच्छा, अगर हम एंसेंबल कास्ट में देखें ना कि आपने बड़े बड़े कितने स्टार्स को हैंडल करना है, तो मेरे ख्याल में उस बेसिस के ऊपर सिनफियान इज ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंसेंबल कास्ट। बट इफ आई हैव टू वोट, आई विल वोट संगे माँ, बिकॉज उनमें जो एक्टर्स हैं उनमें सीनियर भी लेजेंड्स हैं। नुमान इजाज लेजेंड हैं, सानिया सईद लेजेंड है, सामिया मुमताज लेजेंड है, तो मैं उस हिसाब से करता हूं। उधर भी थे सबा हमीद, उस्मान पीरज़ादा, बट उनका इतना रोल नहीं था ना। यहाँ पे तो ये लीड पे है ना। अच्छा चलो, हाँ ठीक है। बेस्ट टीवी एक्टर मेल, बिलाल अब्बास फ्रॉम दोबारा, फरहान सईद फ्रॉम मेरे हमसफर, यासिर हुसैन फ्रॉम एक थी लैला, नुमान इजाज फ्रॉम कैसे तेरी खुदगर्जी, फैसल कुरैशी फ्रॉम दिले मोमिन। बहाज नहीं है इसमें जो बिछड़ गए में। आई डोंट नो उनकी क्या टसल चल रही है बहाज के साथ। क्रिटिक्स में इनमें बेहतर फिर नुमान इजाज ही हैं, लेकिन इट्स फॉर कैसी तेरी खुदगर्जी, इट्स नॉट फ्रॉम नो इट्स बिलाल अब्बास फ्रॉम दोबारा। बिलाल अब्बास ने बहुत अच्छा किया है। यासिर हुसैन ने एक थी लैला में अच्छा काम किया है, थानेदार बने थे, उन्होंने बड़ा अच्छा किया था, वेरी गुड। फैसल कुरैशी दिले मोमिन इज यूजुअल फैसल कुरैशी जो नॉर्मल हर ड्रामे में आते हैं। फरहान सईद मेरे हमसफर ठीक है, ओके था, बट फॉर मी इट्स बिलाल अब्बास। इट वाज पीपल्स चॉइस रादर देन क्रिटिक्स। फरहान सईद तो क्रिटिक्स कुछ अलग से कर लेते, क्रिटिक्स ने भी थोड़े इसमें फिरोज क्यों नहीं है? इसमें फिरोज को होना चाहिए था। फिरोज का बहुत क्रिटिकली अक्लेम्ड काम है। हब्स उनका बेस्ट काम है मेरे ख्याल में अभी तक जो उन्होंने किया है। गुले राना के बाद, गुले राना मुझे उनका बड़ा पसंद था। अच्छा जी, आगे और कौन से एक्टर हो सकते थे अरसलान? और काफी सारे। वहाज को होना चाहिए था। यस। वहाज आजकल इतनी बड़ी सक्सेस है। चले जी, टीवी एक्टर फीमेल में आ जाए। हदीका कियानी फिर दोबारा, हानिया आमिर मेरे हमसफर, इकरा अजीज एक थी लैला, might be, हाँ, सजल अली, सिनफियान, not at all, no, please, यमुना ज़ैदी बख्तावर, समीरा नदीम from वहम, yes, she has done phenomenal, one man show था, yes it was, वहम, और वो लेकिन इन सब में जो डिजर्विंग मुझे लग रहा है वो हदीका क्या, for me हदीका क्या दोबारा क्रिटिकली अगर हम देखें for me हदीका क्या नहीं, और इकरा अजीज, बट इकरा अजीज ने बहुत ज्यादा नहीं था ना, वो 5 एपिसोड में आपने इतना नहीं किया, इतना उनको मार्जिन नहीं मिला काम करने का। वो 30-35 एपिसोड थे दोबारा के, if I'm not wrong। हाँ 35-36 थे, ठीक है जी। चलो जी, बेस्ट टीवी डायरेक्टर एहसन तालिश, चुराहा, नो, बिग नो, हाय देखो मैं चुराहा भी मैंने। नदीम बेग, सिनफियान, नो इट वाज नॉट टिपिकल नदीम बेग। सैफी हसन, संगेमा, मे बी। शाहिद शफात बख्तावर, नेवर। डायरेक्शन बहुत गंदी थी बख्तावर की। यासिर हुसैन एक थी लैला। अच्छा, इन सब में बेहतर इज यासिर हुसैन फ्रॉम अगर इनमें से देखा जाए, लेकिन इसमें बाकी सारे बट इसमें वो होना चाहिए ना, मुसद्दिक मलिक वजाहत फॉर हब्स, वजाहत हुसैन फॉर चौधरी एंड सन्स,
दानिश नवाज from हम तुम। यस यार या दानिश नवाज फॉर दोबारा कहाँ है ये क्रिटिक्स का डायरेक्टर नहीं अच्छा सॉरी। हाँ बेस्ट टीवी प्ले राइटर फायजा इफ्तिखार एक थी लैला, ओके मुस्तफ़ा फरीदी संगेमा, नादिया अहमद बख्तावर, कैसरा हयात इश्केला, उमैर अहमद सिनफियान। मेरे से पूछा जाए ना एक भी नहीं। अगर किसी को लास्ट ईयर मैं एक बात बताऊं, लास्ट ईयर कोई भी राइटर अच्छा नहीं था, जो सच्ची बात है। राइटिंग वाइज कोई ड्रामा ना नॉवेल्टी के हिसाब से अच्छा था। आप लोगों को पता है हम टीवी लॉन्च करते थे और वी वर लाइक वेरी लाइक सैड। ये दुश्मन को कोई कैटेगरी नहीं दी गई, दुश्मन को कुछ भी नहीं दिया। दुश्मन वाज वेरी गुड ड्रामा, दुश्मन वाज अ वेरी गुड ड्रामा। इंसेंबल कास्ट में आप डाल देते, चलो कोई उसको कुछ कर देते। लेकिन इधर अब राइटर को अगर देना हो तो किसको दें? फिर साइमा अकरम चौधरी फॉर चौधरी एंड सन्स भाई अगर इधर नहीं है तो अदर देन दैट आई थिंक फायजा इफ्तिखार नेल्ड इन एक लैला, उसका क्लाइमेक्स वाज वेरी गुड, बड़ा अच्छा था, है ना। सिनफियान सिनफियान तो बताया ही नहीं था हमें कि क्या प्रोसीजर्स हैं, आपने बस वो मेरी और एहसन की आपको लड़ाइयां याद होंगी। कैसरा हयात इश्केला बोरिंग, इसका स्क्रीन प्ले एंगेजिंग नहीं था। नादिया अहमद बख्तावर बहुत लूप होल्स आई थिंक बख्तावर वाज द वर्स्ट ड्रामा। हां बहुत लूप होल्स थे, और उसको हर कैटेगरी में डाला गया, हर कैटेगरी। मुस्तफा उनको नहीं भी मिली तो उन्होंने इमर्जिंग में भी डाल दिया। दानियाल क्या नाम है, सच्चल अफजल को। मुस्तफा फरीदी संगेमा, इट वाज एन ओके ड्रामा, बहुत ड्रैग कर दिया था, बहुत मसले, जिरगा 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 एंड पे जाके जिरगा हुआ था, ठीक है। फैज़ा इफ्तिखार हम कहां के सच्चे थे, कहां है? हां वहां पे उमैर अहमद को देते हैं आप। हम कहां के सच्चे थे तो कहीं पे आया ही नहीं। वो लास्ट ईयर तो नहीं हो गया था? शायद हो गया लास्ट ईयर। तो आप सरवत नज़ीर को क्यों नहीं लेके आ रहे? दोबारा वाज अ वेरी गुड स्क्रिप्ट, दोबारा वाज अ वेरी गुड स्क्रिप्ट। सरवत नज़ीर को लेके आए, छूता टॉपिक लेके आई थी। हम कहां के सच्चे थे, नहीं था इस दफा कैटेगरी। मेरा नहीं ख्याल, नहीं वो हो गया हुआ था। अच्छा चलो ठीक है। बट दोबारा बिग क्वेश्चन फॉर द क्रिटिक्स यार, इतनी अच्छी इतनी यूनिक स्क्रिप्ट थी। हां दोबारा ठीक है। चलें ये था। आप बताएं, आप लोग बताएं आप क्या चाहते हैं तो फिर हम उस पे खुल के बात करेंगे। चले जी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं जी। मैं बड़ा दुखी हूँ चलो जी। नेक्स्ट है जी, एक मूवी आ रही है, उसका ट्रेलर लॉन्च हुआ है। मूवी का नाम है गुंजल, जिसको जो है जिसकी कास्ट शामिल है बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स जी। हम इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। अहमद अली अकबर हैं और रेशम है, और हमें नजर आई, और कौन नजर आया हमें? वो भी आमना लियाज नजर आई, और भी हैं। बेसिकली वो एक वो चाइल्ड लेबर पे बनी हुई ये फिल्म है। ट्रेलर कैसे लगा आपको मून? इट वाज वेरी इंप्रेसिव, वेरी एंगेजिंग, बड़ा अच्छा ट्रेलर था। क्यों मारा है? ये सब तो मोहरे हैं, असल साजिश तो किसी और की है। इसकी राइटर वही है ना? कौन सी? निर्मल बानो, जिन्होंने जिंदगी तमाशा लिखी है। जी। तो और इसके जो डायरेक्टर हैं उनका पता है आपको वो कौन है? नहीं, मुझे नहीं पता। इनका नाम है शुएब, पूरा नाम देख लें एक दफ़ा, शुएब समथिंग है। इनकी अच्छी बात ये है कि इन्होंने पहले, आपको याद है लॉन्ग डिस्टेंस एक शॉर्ट फिल्म आई थी रेशम की और उनकी अब्दुल्ला इजाज की। जी। अच्छा, ये अब्दुल्ला इजाज की नहीं थी वो, रेशम और कौन था? उमैर राना। हाँ, उमैर राना की थी। तो उसमें जो है जो उनके डायरेक्टर थे शुएब, उन्होंने डायरेक्ट किया ना ये फिल्म। जी अच्छे हैं जी। किधर गई तस्वीरें? गुम गई है यार। चले नहीं, मैं ढूंढ दूंगा आपको। अच्छा खैर, तो क्या कहेंगे मुन, ट्रेलर का रिएक्शन क्या था? आर यू इंट्रिग्ड? आई वाज स्टन्ड यार, इट वाज वेरी गुड। अच्छा, इट वाज वेरी गुड बाय अहमद अली अकबर। अहमद अली अकबर की मुझे एक चीज़ बड़ी प्यारी लगती है, वो अपने कैरेक्टर पर बहुत काम करते हैं जी। वो एक नए शुएब सुल्तान वो एक नए रिपोर्टर टाइप बने हैं मुझे। लेकिन थोड़ी परिजात टच आया है, थोड़ा अहमद ट्रिपल ए से। हाँ, मे भी हो सकता है। तुम्हें नहीं आया? नहीं, मुझे रेशम बड़ी प्यारी। रेशम तो इस ट्रेलर की जान है। हालांकि उनका एक ही डायलॉग है, वो कहती है कि ये तो तुमने ढूंढना है, पता करना है। लेकिन उस एक डायलॉग में वो छा गई हैं। आमना लियाज मुझे थोड़ी सी अंडरवेलमिंग लगी। मुझे आमना लियाज हालांकि मेरी बहुत फेवरेट है, मैं उनको दौड़ मैंने इतने शौक से देखा, बाजी इज माय फेवरेट मूवी। बट यहाँ मुझे लगा कि आमना लियाज इज अ बिट अंडरवेलमिंग। लेकिन मूवी देखेंगे तो ऑब्वियसली पता चलेगा, अभी तो ट्रेलर का बेसिकली ये एक ट्रू इवेंट्स पे मबनी असलम मसीह एक थे, इरफान मसीह थे, एक्टिविस्ट थे, चाइल्ड लेबर, उनका मर्डर हुआ था। तो उसकी रिपोर्टिंग के लिए शहबाज भट्टी एक जर्नलिस्ट थे, ये उनकी ट्रू इवेंट्स पे बने हुए, जो उन्होंने इस पूरी
स्टोरी को, जो क्रिमिनल रिपोर्टर होते हैं उनको अनफोल्ड किया था, उसकी सारी स्ट्रगल्स के बारे में फिल्म है। मेरे लिए थोड़ा सा एक ये होगा कि 90s का एरा होगा, तो आई होप कि 90s को प्रॉपर्ली दिखाया जाए, उसमें कोई झोल ना हो। अभी तक जितना मैंने देखा है मुझे ऐसा कोई झोल नजर नहीं आया, और अब वो 1990s वाली फील भी है। और फिल्म रिलीज हो रही है 8 दिसंबर को 2023। अभी 2 महीने पड़े हैं, फिल्म की प्रमोशन स्टार्ट हो जाएगी। लेट्स सी कोई गाने जाएगी, हम भी पैकेजेस विल ट्राई कि हम इनके डायरेक्टर के साथ कनेक्ट करें, और क्योंकि वो लाहौर बेस्ड हैं और उनके साथ कोई इंटरव्यू अगर कंडक्ट हो सके तो लेट्स सी हम अपने ट्राई पूरी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं न्यूज़ की तरफ। जी मोहन, नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान की टीम चले गई है क्रिकेट वाली इंडिया जी खेलने के लिए, और वहाँ के एक जो है वो फिल्म मेकर हैं, डायरेक्टर हैं राहुल ढोलकिया, उन्होंने कहा है कि कितना ही अच्छा हो कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स तो आ गए हैं हिंदुस्तान, और पाकिस्तानी एक्टर्स भी आ जाए पाकिस्तान, तो कितना मजा आए। तो उनको सबने आड़े हाथों लिया फिर वो तो फिर लोगों का। अच्छा, हमारा चैनल शुरू से इस बारे में बड़ा वो है कि आर्ट की कोई बाउंड्रीज नहीं होती, अनलेस एक चीज़ का बस ख्याल रखना चाहिए कि जब आप किसी दूसरे मुल्क में जा रहे होते हैं, अपनी डिग्निटी ना खोएं और आप अपने मुल्क की कल्चर वैल्यूज ना खोएं। अक्सर जी वहाँ पे जाहिर है वहाँ पे जाके एक्सपोज करती हैं, तो फिर इधर आपको पता है हमारा बड़ा कंजर्वेटिव, अभी हम एक कंजर्वेटिव पे बात भी करना है, वो हमारी न्यूज़ का पार्ट है। कंजर्वेटिव सम होल है, तो आप इसकी बड़ी अच्छी मुझे एक स्टेटमेंट बाय सुनीता मार्शल लगती है कि मैंने कभी इतने नंगे कपड़े नहीं पहने, क्योंकि मुझे मेरी कल्चर वैल्यूज़ का पता है, मुझे मेरी सोशल वैल्यूज़ का पता है। तो बस ये है कि बाहर जाके गंद ना करें, आप कॉन्फिडेंटली जाएं, डिसेंट काम करें। यूजुअली हमारे एक्टर्स जब भी उधर जाते हैं तो वो नीचे ही लग जाते हैं, उनका काम काट दिया जाता है या उस तरह से प्रॉपर्ली नहीं प्रेजेंट किया जाता है, उनको उतनी लाइमलाइट नहीं दी जाती थी, मतलब उन्हें एज अ स्टार ही कंसीडर नहीं किया जाता, तो वो थोड़ा सा होता है। बट अदर देन दैट यस होना चाहिए ज़रूर। आप इंडिया पाकिस्तान की तो कम्युनिकेशन ज़्यादा होनी चाहिए, पता नहीं क्यों हम एक, आप लोग ज़रूर जाके देखें पाकिस्तान एक्सपीरियंस के व्लॉग्स, बहुत मज़े के होते हैं, आपको ज़रूर पता लगेगा ये पार्टीशन में हमने क्या खोया क्या पाया। मेरा बड़ा दिल करता है कभी कभी सरमद को मूवी डायरेक्ट करें, उसमें तब्बू हीरोइन हो, कितना प्यारा कॉम्बिनेशन हो, तब्बू के साथ सरमद उसको डायरेक्ट करें, कितना प्यारा। फसी बारी खान को स्क्रिप्ट लिखे, फसी बारी खान स्क्रिप्ट लिखे फॉर वो कौन सानिया मल्होत्रा के लिए, कितना मजा है, कितना मजा है। यस, करण जौहर डायरेक्ट करें मायरा खान को और फवाद खान को, उनको रख के कितना मजा। संजय लीला बंसाली, ओ माय गॉड, यहाँ पे बनाए कोई पीरियड फिल्म कोई बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। हमारी तो इतनी हिस्ट्री है यार, बहुत मजेदार एक चीज निकलेगी, है ना? लेकिन वी विश शायद हमारी जिंदगी में तो कभी ना हो सके, शायद हमारी मरने के बाद ही हो जाए। हमारे मरने के बाद फिर संजय भी मर चुके होंगे, करण जौहर भी मर चुके होंगे, ओहो कुछ नहीं होता। चलो जी, नेक्स्ट न्यूज़ जी मून, पोस्ट तमाशा इवेंट्स आप कह रहे थे डिस्कस करना चाहते हैं तमाशा इवेंट। आपको पता है एक तमाशा हमारा हुआ है जी, उसके बाद धड़ाधड़ लोगों ने लाइमलाइट में लिया उस तमाशा को। अरूबा मिर्जा के घर जो है वो पार्टी हो रही है जी। उसमें सारे लोगों ने शिरकत की, केक काटा गया, नताशा नहीं थी, काफ़ी सारे लोग थे उसमें, सारे ये भी थे जो इस बुले ग्रुप के हिस्सा थे वो सारे थे, ठीक है। उसमें ज़ैनब भी थी, उसमें जो है वो उमर शहजाद भी थे जी, उसमें नताशा नहीं थी, उसमें उमर आलम भी थे, उसमें यासिर नवाज को भी मैंने देखा, काफ़ी सारे लोग थे, ARY की भी टीम के कुछ लोग थे, आपको पता ही है जी। तो बड़ा अच्छा इवेंट था, बड़ा हैपनिंग सा इवेंट था। अच्छा, एक छोटा सा इवेंट और भी था जिसमें ज़ैनब और राने और अरूबा बाहर किसी डिनर पे गए, तो वहाँ पे एक इरफानिस्तान हमारे एक हैं, हमारी ही यूट्यूबर और मतलब वो जर्नलिस्ट हैं प्रॉपर्ली, उन्होंने उनसे पूछा कपड़ों से रिलेटेड, ज़ैनब से, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी। हाँ, वो उन्होंने कहा कि भाई मेरा पर्सनल वो है, मेरी मर्जी है, मैं जिस इवेंट के हिसाब से समझती हूँ कि मुझे जो अप्रोप्रिएट लगते हैं मैं वही कपड़े पहनती हूँ। मुझे जहाँ पे जो पहनना है मुझे पता है, खड़ा मार्केट में मैं स्कर्ट पहन के नहीं जाती। तो उस पर भी लोगों ने उनको बड़ा आड़े हाथों लिया। आपकी क्या राय है इस बारे में यार? अच्छा, सबसे पहली बात है कि अगर आपने पाकिस्तान में रह के पाकिस्तानी सेलिब्रिटी रहना ना, लड़की हो के, तो भाई आपको इस चीज़ को कंसीडर करना पड़ेगा कि भाई आपको पूरे कपड़े पहनने हैं। हाँ, क्योंकि आप ये देखें, अगर आप फॉलोइंग ज़्यादा चाहती हैं, आपको ज़्यादा फॉलोअर्स चाहिए पाकिस्तान में, मैं इधर एक और बात भी कहूँगा कि इधर भी इस फील्ड में भी
उस तरह के लोग ज़्यादा हिट हैं जो ज़्यादा रेडिकल व्यूज़ देते हैं, जिसमें लोग ज़्यादा मुतफिक करते हैं, मुतफिक होते हैं। हम तो बड़े आज़ाद ख्याल कंसीडर किए जाते हैं, कुछ लोग बड़े आज़ाद ख्याल नहीं भी हैं, तो उनको भी इन्हीं आज़ाद ख्याल ना होने के बेसिस के ऊपर फन फॉलोइंग मिलती है। अभी हमारे पास सबसे ज़्यादा फॉलोड जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जन्नत मिर्ज़ा एंड आयज़ा, दे बोथ आर वेरी लाइक बड़ी कंसर्न्ड अबाउट देयर पेरेंट्स और उनकी वो सब चीजें जो पाकिस्तानी कल्चर के हिसाब से अप्रोप्रिएट नॉर्मली वो फुल स्लीव्स पहनती हैं, दुपट्टे लेती हैं, ये सारा तो फिर आई थिंक यू आर राइट कि अगर आपने पाकिस्तानी सेलिब्रिटी कल्चर का पार्ट बनना है तो फिर आपको वो करना पड़ेगा अगर आप जो अवाम आपसे चाहती है rather than जो आप चाहते हैं। अगर आप बोल्ड हैं और आप चाहते हैं कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री में सर्वाइव करें, दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इसकी सबसे बड़ी फरियाल फरियाल महमूद, वो बेचारी अकाउंट खोलती है, बंद करती है, ग्रेट एक्ट्रेस, और हमने जाया करते हैं सिर्फ इस वजह से कि वो अपनी कल्चरली जो हमारी चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं उस पर वो कहती है कि मैं नहीं अमल करूँगी, मैं रिबिलियस हूँ। हाँ, रिबिलियस, तो वो रिबिलियस को फिर पाकिस्तानी अवाम एक्सेप्ट नहीं करते, हालांकि शी इज़ अ वेरी गुड टैलेंट, वेरी गुड टैलेंट। चलें जी मोन एक और की बात कर लेते हैं। जुनेद गए उधर इंटरव्यू नहीं जुनेद गए जवेरिया साउथ, सॉरी मैं कैसे भूल सकता हूँ, वो ही उसी ने तो मुझे जो है वो मोटिवेट किया था कि मैं ये जी बड़े अच्छे एक्टर हैं जुनेद। खैर वो जुनेद गए जवेरिया साउथ के पास, उन्होंने जप्पियाँ डाली, उन्होंने कहा मेरी बहन, उनका मेरा भाई तो बड़ा रोए, बड़ा उन्होंने इंजॉय किया उसको। मेरा प्यारा भाई। आप जानते हैं कि बेबी बाजी वाज अ ह्यूज सक्सेस, तो फिर ठीक है। सो ये थे हमारे तमाशे के कुछ पोस्ट इवेंट्स। आपने अगर कोई इस तरह का इसके अलावा बहुत सारे हमारे स्टार, वही तमाशा स्टार्स लाइव भी आ रहे हैं, अभी तक वो चलन में है। हाँ, चलन में। तो निदा यासिन ने शो भी किया, दैट वाज वेरी गुड, मैंने देखा वो उधर भी नेहा को उन्होंने बड़ा पॉइंट आउट किया उस बात के ऊपर जो उन्होंने दानिश के ऊपर इल्जामात लगाए। सो चल रहा है सब कुछ मजेदार सा। चलें जी नेक्स्ट चलते हैं एक लास्ट न्यूज़ की तरफ। ये मीडिया से रिलेटेड नहीं है, ये एक कंसर्न है, हमारी सोसाइटी से रिलेटेड है, जिस पे हम बात करना चाहते हैं। जी मून, एक हमारे किसी मेरे ख्याल में साउथ पंजाब की तरफ से कोई नात हुआ है जी, वो आलिम है, वो क्या है आई डोंट नो, लेकिन उन्होंने एक अपना एक कलाम, उनका नाम है हसन इकबाल चिश्ती, उन्होंने अपना एक कलाम जो है, और वो कलाम पता नहीं ये सूफियाना कलाम है या मरूफियाना कलाम है, या पता नहीं क्या कलाम है उन्होंने। अच्छा, मैं इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा था, मैं तमकीनत को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करता हूँ, तमकीनत इज़ माई फेवरेट। इंस्टाग्राम पे वो अक्सर ऐसी चीज़ें लगाती रहती हैं ना जो आई ओपनिंग होती हैं, जो सोसाइटी का अक्कासी करती हैं। तो उन्होंने ये एक गाना नहीं कैसे कलाम लगाई, कलाम आई डोंट नो उसको हम कह सकते हैं कि नहीं, इतने 18+ वर्ड्स हैं उसके ऊपर, ठीक है। हाँ। और रन डैश सच्चे जिदे हाथ मोबाइल टच है, लाइक हाउ आप 2023 में रहे कैसे ये चीज़ इमेजिन कर सकते हैं कि एक औरत या एक मर्द या एक बच्चा या एक इंसान रिग्रेसिवनेस की इंतहा मोबाइल के बगैर रह सकता और है। अच्छा, एक तो हम थोड़ा सा पार्ट लगा देंगे, ज़ुबैर टी करके लगा देना जो भी है। बट द थिंग इज कि उस इंसान के भी फॉलोअर्स हैं, बट द थिंग इज अरसलान, मैंने कहा मैं देखता हूँ जाके यूट्यूब पे, कोई नहीं खैर है। अच्छा, वो उतना नहीं था जितना वो इंस्टा पे था, वो यूट्यूब पे उसमें लंबा है। मैंने कहा कमेंट्स देखो, अवाम ने गालियाँ दी होंगी, अवाम कह रही माशाल्लाह, वाह वाह वाह, छा गए हो चिश्ती साहब, क्या बात है, बिल्कुल सही कह रहे हो, सच हक 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 हक। और उसके लिरिक्स आपको मैं बताता हूँ, ये तो हो गया ना, ओरन डैश सच्चे जिदाच मोबाइल टच जेडी सड़कों ते गड्डियां चलावे, वो कभी भी बच के ना आवे, लिटरली मतलब लाइक मतलब क्या, जेडी खेडे गेंद बल्ला ओदा मां प्यो पक्का दल्ला। हाँ, these were the lyrics of that कलाम। एक और है, हाँ, जिन्हों पै गई तरक्कियां दी चस वे, हाँ, पता नहीं समथिंग लाइक दैट, कुछ वो पहचान दी लोकां दे वस वे। हाँ, और ऊपर से बस आई थिंक इतना ही था। कंजरी वाला भी एक लफ्ज था जी, जेडी अंग्रेजी लिबास पावे वो कंजरी कहलावे, इस तरह का था। सो क्या साबित क्या करना चाह रहे हैं? और अभी आपको एक और बात जान के शायद ये ना हो, वो इंसान है जिसके मुंह से अल्लाह ताला के नबी की
शान निकलती है जी, और ये शान निकल रही है। और अब सवाल ये पैदा होता है कि हम जाएं किस तरफ, विच पाथ इज राइट। आई एम कंफ्यूज। आई एम ऑल्सो वेरी कंफ्यूज। हमें रिलीजियसली इतना एक्सट्रीमिस्ट का सामना करना पड़ता है, एक्सट्रीमिस्ट माहौल का, तो उसमें तो ये बहुत ही सवाल है कि मतलब एक औरत घर से बाहर नहीं निकल सकती है ना, कुछ भी करने के लिए, कुछ भी करने कुछ के लिए, भी, चाहे वो अपने आप को कवर्ड रखे, अनकवर्ड रखे, भाई मोबाइल यूज कर लिया तो आप गलत हो। आप लोग जरूर बताएं कि ऐसे लोगों के बारे में क्या करना चाहिए। ये लोग तो मैं किसी सोचता था को गुस्ताखे रसूल कह के तो मार हाँ, देते हैं, ये जो लोग खुलेआम गालियां दे रहे हैं। मैं सोचता था अरसलान कि पाकिस्तान जो है वो जा रहा है तरक्की की तरफ। आई डोंट थिंक सो, बट हम तो पीछे जा रहे हैं ना बहुत ज्यादा। इससे ज्यादा एडवांस तो हम तब थे जब पाकिस्तान बना था। जब बना था, यस। मैं अच्छी तरह जानता हूँ, हमारे रिश्तेदार, हमारे जानने वालियाँ जी। यार सेफली साइकिल, बाइसाइकिल, मोटरसाइकिल पे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज जाया करती थी यार। अब वो नहीं है। अब उनको गली गली हरासा किया जाता है। उस जमाने में लड़कियां सेफ थी, हालांकि वो 1950-60 सॉरी का जमाना था जी। और यहाँ पे अब क्या हो रहा है हमारे साथ, तो बहुत अलमिया है, बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ। आप बताएं इसका क्या सोल्यूशन चलें जी, खत्म करें। हाँ चलें जी, नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, विच इज कंटेंट ऑफ द वीक। जी मून, आपने कोई कंटेंट देखा है? आप कभी कंटेंट नहीं देखते, मुझे ही करना पड़ता है। मैंने देखा आपके साथ गदर 2। गदर 2, हाँ आप थे। मैंने देखी आपके साथ गदर 2। मैं भी था जी। गदर 2 कर लेते हैं फिर पहले। कैसी थी, लगी आपको? बकवास? फॉर मी पैथेटिक, सो चाइल्डिश। मसल मैं बताता हूँ आपको क्या है। ये डायरेक्टर पता नहीं कौन है इसके, जो भी हैं, डायरेक्टर ने अपने बेटा इंट्रोड्यूस करवाने के लिए मूवी बनाई है, ठीक है। ट्रू। इंट्रोड्यूस करवा दिया था, वो मूवी बिल्कुल नहीं चली, डब्बे में बंद हो गई। फिर उन्होंने कहा कि मैं एक बड़े प्रोजेक्ट के साथ आता हूँ ना, जिसके साथ लोग, और पाकिस्तान इंडिया का तो नाम ले लो तो वो नाम ही बिक जाता है जी। चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो सिनेमा हो, चाहे मूवी हो, चाहे दुनिया कोई चीज़ हो, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया कह दो ना, तो मैं कहता हूँ यहाँ पे क्या इथोपिया में मेरे को बंदा बैठा इंट्रीग हो जाएगा। और ऊपर से आपने पाकिस्तान के खिलाफ मूवी बनानी है इंडिया में बैठ के, वो तो ऐसे 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 हाथों हाथ बिके। अमीषा पटेल वाज वेरी बैड। अमीषा पटेल तो गदर में इतनी अच्छी थी यार जी। या वो शायद सकीना का कैरेक्टर ही हमें इस तरह का बताया, अब सकीना नहीं बर्दाश्त होती। इवन उन्होंने जो लड़का हीरो बनाया, जो डायरेक्टर का बेटा है जी, वो कुछ जगह पे बेहतर था, लेकिन किस जगह पे नहीं था प्लीज। उसकी डायलॉग डिलीवरी किस तरह की थी? वो जो एक सीन था नलके वाला, हाँ। वो क्या था फिर, वो उसने वो ही निकाल लिया ना खंबा। सनी पाजी छाड़ दो। आप अपने इंटरव्यूज में इतनी इतनी रेडिकल बातें करते हो, इतनी इतनी बड़ी बातें करते हो, और आपको पैसा मिल गया तो आप कुछ भी कर लोगे। सोचना शुरू कर दें अब आप। हमारे ना एक्टर्स जो सीनियर हैं, सनी पाजी बहुत सीनियर हैं, थोड़े से आप जिम्मेदार हो जाएं यार, कि आप सोच के स्क्रिप्ट को, आपको पता है ह्यूज सक्सेस होनी ही होनी है, गदर को तो सक्सेस होनी, क्योंकि नॉस्टैल्जिया भी ना अरसलान हमारा। गदर हमारे टाइम की मूवी है, बट गदर वाज अ रियलिस्टिक मूवी ना। यस इट वाज। उसमें काफी सारे इवेंट्स थे जो ट्रूली आप कह सकते हैं हुए होंगे, लेकिन ये जबरदस्ती बनाए गए थे। बट ये क्या किया था कि एक लड़का जवान हो गया है, वो अपने बाप को ढूंढने पाकिस्तान आ गया है, और पाकिस्तान में वो बाप उधर इंडिया में बैठा हुआ है, फिर बाप बेटे को लेने आता है। अजीब खिचड़ पका रहे हो यार। चले, इट वाज अ वेरी बैड मूवी। कुछ मजीद गाने के बारे में बात करने चाहेंगे? हाँ करें। उड़ जा काले कावा तेरी मुंह विच खंड पावा कामे, उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पा। अच्छा, उधर की आवाज अभी तक वैसी की वैसी। अलका बेचारी, अलका लड़खड़ा हो गई। अलका ने तभी मैं कह दिया था कि अलका जी उन गाना छोड़ दे, जब उन्होंने मैं तो रस्ते से जा रही थी गाया था कुल्ली नंबर 1 का सीक्वल में। नहीं अलका जी, अब बैठ जाएं आप घर में सुकून से, कोई मसला नहीं है, पैसे आपके आते रहेंगे सारी जिंदगी। आप हमारे कानों पे रहम करें, आप हमारी फेवरेट सिंगर हैं। ओके। मैं उसके बारे में बात करूंगा। हाँ, निकला गड्डी लेके भी हमने आगे कर दिया। हाँ, मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। किसके बारे में? जो कि हम तेरे इश्क में रंग नहीं ढल जाते, क्या है? नहीं मुझे नहीं पता। तेरे इश्क में ढल जाते हैं, वही नहीं। फिर मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी या मुसलमानों को इंडिया में जो बॉलीवुड में दिखाते हैं, उन्होंने वही अपना पैटर्न फॉलो किया। अबू जान, जनाब तशरीफ लाइए, अबू जान, मामू जान, चाचू जान, तशरीफ। अच्छा हिसाब लगाओ। अरे मियाँ, हाँ हिसाब लगाओ। इतना कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट
रॉ का कोई एजेंट आया हुआ है पाकिस्तान में, ठीक है, इतना कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट वो रसोड़े में पड़ा हुआ है। तो प्लीज मूव ऑन, चलते नो हैं लॉजिक एट ऑल। प्लीज चलो, चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, सॉरी नेक्स्ट कंटेंट की तरफ। हाँ, वो आप मैं करना चाहता हूँ, मुझे बड़ा 2 फिल्में मैंने करनी है, जल्दी फटाफट कर लूँगा, टाइम नहीं है। सबसे पहले ये 2003 की एक मेरी बड़ी आइकॉनिक बड़ी चाइल्डहुड मेमोरीज को रिलीव करती हुई फिल्म कोई मिल गया। हम उस दिन बैठे थे, हमको समझ नहीं लग रही थी। बेसिकली इसने रिसेंटली इस फिल्म ने 20 ईयर्स कंप्लीट किया है और इंडिया में इस फिल्म की दोबारा से स्क्रीनिंग हुई है। सो आई थॉट के वी शुड वॉच इट और हम अपनी जो है एक थ्रो बैक टाइप करें, तो हमने देखी, मुझे बड़ा मज़ा आया। राकेश रोशन ने बेसिकली ये फिल्म डायरेक्ट की, जो कि ऋतिक रोशन के फादर हैं। इस फिल्म में 4 अवार्ड लिए, बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर एंड बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स। जो ऋतिक रोशन का करेक्टर है वो थोड़ा सा उनकी ग्रोथ का मेंटली चैलेंज्ड है और इसमें एलियंस वाला जो चीज़ थी, अगर आप थोड़ी देर साइड पे रख के देखें, अब लॉजिक की बात करेंगे, आप ज़रूर ये कहेंगे कि इस पर तो बड़ी मीम्स बनती हैं, आज भी लोग मीम्स बनाते हैं, जादू के ऊपर बेशुमार मीम्स बनती हैं, बट पिछले हफ्ते हमने बनाई है इन आवर चाइल्डहुड एलियन मस्क। बट इन आवर चाइल्डहुड इट वाज अ वेरी बिग मूवी एंड मेरे लिए एक और वजह से भी बहुत ज़्यादा अहमियत क्या मिला है, क्योंकि प्रीति वाज डीवा मेरी बचपन के उस एरा में। फॉर मी शी वाज अ डीवा। सो गाने इसके मुझे बड़े पसंद हैं, कोई मिल गया, इधर चला मैं उधर चला, हिला हिला, उधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर, हाइला हाइला हुआ हुआ, तूने छुआ, मैं तो मर गई रे, इट्स मैजिक, नहीं कुछ भी पक्का नहीं कुछ भी होता है, और कोई रहता नहीं क्या, और बाकी 2 गाने वो फारिग से हैं, प्लीज नो नहीं वो नहीं, एक वो भी है, एक दूसरा वो भी है जो शुरू में आता है, इन पंछियों को इन पंछियों को देख कर। मुझे जो फेवरेट पसंद है, जो फेवरेट, जो मेरा पर्सनल फेवरेट है वो है इधर चला मैं उधर चला। इधर चला मैं उधर चला, कोरियोग्राफी बड़ी प्यारी है इसका। ओके, और बड़े इसमें एक और चीज़ बड़ी मज़ेदार सी थी कि जो गाना नहीं है आओ सुनाओ प्यार के गाने जो कि क्रिश में यूज़ हुआ, उसका बैकग्राउंड स्कोर बनता है फिल्म में, वो भी इट वाज अ गुड मूवी, इट वाज अ वेरी गुड, प्रॉपर्ली उन्होंने पैसे इस फ्रेंचाइज की बेस्ट मूवी मेरे ख्याल में यही थी। हाँ। दूसरी जो मैंने मूवी देखी वो अंग्रेजी फिल्म है, उसका नाम है डेथ बिकम्स हर। इट्स अ कॉमेडी मूवी, अच्छा, ओके, 1994 की, बेसिकली मेरियल स्ट्रीप की है, जो आपने भी बैठ वो, के हाँ, थोड़ी सी देखी। इट वाज अ वेरी गुड, डेविल्स विल प्राडा वाली आंटी जो है, जी बड़ी अच्छी आंटी। वो मेरियल स्ट्रीप की मूवी है 1994 की। उसमें होता है कि वो एक एक्ट्रेस होती है और वो बूढ़ी हो रही होती है और वो एक जादूगरनी के पास जाती है, वो उसको एक पोशन देती है कि उसकी जवानी वापस आ जाएगी, लेकिन बाद में उसे पता लगता है कि वो मर नहीं सकती, वो टूट फूट जाए, जो मर्जी हो जाए, वो मर नहीं सकती, लेकिन ये है कि अगर कोई एक ऑर्गन एक दफा छिड़ गया तो फिर वो खराब हो जाता है, उसको रिपेयर करना पड़ता है डंडे छोटे मार के। ठीक है, सो बेसिकली वो ये बता रहे थे कि जो है जवानी जो है सदा रहती नहीं, और अगर रह जाए तो फिर आपको आप बोर हो जाओगे, आपको, खैर बड़ा मज़ेदार सा कॉन्सेप्ट था। अगर आपको फिल्म कहीं पे मिले तो ज़रूर जाके देखें, इट्स अ वेरी स्टूपिड कॉमेडी और वेरी लाइक इट्स वेरी फनी। एंड उसका बहुत मजे का है कि जब वो गिरती है वो बिखर जाती है, ओके, बिल्कुल बिखर जाती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अरसे से जो है ना अपनी रिपेयरिंग करके तो ऐसे होती है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मूवी, आप लोग जरूर जाके देखिएगा, जरूर देखिएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाए हम इंटरव्यू ऑफ द वीक पे। जी मून, मैंने तो देखे 2 इंटरव्यू, मैंने देखा 0, दोनों ही बड़े फारग से इंटरव्यू हैं। फारग तो नहीं मैं कहना चाहूंगा, मतलब इतने मुझे मजेदार नहीं लगे। ओके, एक मैंने देखा इंटरव्यू फैसल कबाडिया का ऑन आही, ओके, जो स्ट्रिंग्स बैंड के मेंबर थे। आही आमना एहसान इसानी, आही आमना हैदर इसानी, मैंने क्या बोले, आही मैंने कहा आही तो ड्रामा था, आही, अच्छा व्हाटएवर। तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि उनका बैंड क्यों उन्होंने मतलब उनका ख़त्म हुआ। वो ये कह रहे थे कि वो अब इंडिविजुअली जो है परसू करेंगे। वो कहते थे कि बहुत ज़्यादा इकट्ठे काम हो गया था, लेकिन वो पर्सनल जो एक जो उनकी जर्नी थी या पर्सनल जो एक
क्रिएटिविटी थी वो ब्लॉक हो रही थी, वो बहुत ज़्यादा कट होने की वजह से। उन्होंने अपना रिसेंटली अपना नया गाना भी लॉन्च किया है, जादू। इसके अलावा एक और बात जो उन्होंने ऐड की कि जिस तरह हमारे जितने भी रॉक बैंड्स होते हैं उन पे इल्ज़ाम है वुमेन हरासमेंट का, उन्होंने अपनी खुल के बात की कि जो बंदा जो चीज़ें जो बंदा ढूंढ रहा होता है ना वही चीज़ें उसके पास खुद आती हैं। हाँ। तो हमने कभी इस चीज़ के बारे में सोचा नहीं, तो हमारा कभी ये सदेबाब नहीं हुआ। तो ये बड़ा मजेदार सा 20-25 मिनट का उनका एक इंटरव्यू था। तो इससे एक मुझे मोटिवेशन ज़रूर ये मिली कि जो हम कहते हैं ना कि हम गंदी आदतों में पड़ गए, कहीं ना कहीं हम अंदर से वो गंदी आदतें खुद भी ढूंढ रहे होते हैं। हमारा अंदर वो खुद चाह रहा होता है, वो इसलिए वो ना अट्रैक्ट करती हैं ऐसी चीज़ें। कहते हमने कभी इस सोच नहीं रखी, तो हमें कभी इस तरह की चीज़ें ही नहीं आई, ना हम ड्रग्स में इन्वॉल्व हुए, ना हम ये हरासमेंट वाला जो भी सीन हुआ, क्योंकि वो बड़े लेविश से होते हैं ना रॉक स्टार, बड़े चिल से होते हैं। सो ये दूसरा मैंने इंटरव्यू देखा राबिया मुगनी का विद अरूबा एंड जुनैद, द टू फाइनलिस्ट, दो चीज़ें थी जो मुझे बड़ी अच्छी लगी। एक तो ये कि अरूबा ने बोला कि मुझे सब काम चुका है, मैंने बहुत सारा काम किया है, बस वो दिखाया नहीं गया। एक तो वो ये क्लेम करती हैं, कहती हैं वो इनफैक्ट अनकट में भी खुल के नहीं बताया गया, मैं बहुत सारे काम करती थी। कहती सभी कंटेस्टेंट एग्री कर रहे हैं, सिर्फ मैं ही नहीं एग्री कर, मतलब आप लोग ही एग्री नहीं कर रहे, तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकती। दूसरा वो उसमें जुनैद ने बताया कि मुझे अपना रोतू का अवार्ड नहीं पसंद आया, मुझे इमोशनल कर देती थी। हमने भी तो यही बात बोली थी, हमने कहा था कि रोतू ना कहते, रोतू कुछ और कह देते। तो एक तो ये थी, बाकी उनकी वही नॉर्मल बातें थी कि हम इतना काम करते थे, दिस एंड दैट जो हम काफी से बहुत सारे इंटरव्यूज में सुन चुके हैं। सो इतना काफी लंबा इंटरव्यू था, लेकिन कोई स्कूप नहीं था। ठीक है, चलें जी टिकटॉक ऑफ द वीक में आ जाए। आपको उनका नाम आता है? नहीं पता क्या नाम है उनका। चले मुझे प्रीत समथिंग है शायद। अच्छा, मैं आजकल टिकटॉक में एक आंटी देख रहा हूँ, एक ही है आज हमारे पास। वो बेसिकली कनाडा से हैं, ठीक है, और उनका नाम है जी प्रसाद नहीं, उसका नाम है परम्स किचन। परमिंदर नाम होगा, परमिंदर परम्स किचन है। बेसिकली ये आंटी हैं, वेजिटेरियन खाना बनाती हैं। और इनके जो खाने हैं, मैंने ज़िंदगी भर बहुत सारी रेसिपीज देखी हैं, अपार्ट फ्रॉम इनकी जो फ्रूट चाट है वो मुझे समझ नहीं आई। उसमें उन्होंने सराचा सॉस डाल दी, वो मुझे समझ नहीं आई। अदर देन दैट वो जो उन्होंने प्रसादे बनाए, जो बेसन की रोटी है, जो मैंने भी बनाई, फिर वो तस्वीरें वो भी लगा देते हैं। बेसिकली वो उन्होंने सिंपल रोटी थी, जो बची हुई रोटी होती है, और उसके ऊपर लेफ्ट ओवर रोटी के ऊपर बेसन की कोटिंग करके प्याज, धनिया, पुदीना, और वो बड़ा मजेदार तल तुल के मक्खन और दही के इदा इदा ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਸੇ ਪਾਸਾ ਰੱਖਣਾ ਇਦਾਂ, और जो मेरी ग्रीन चटनी पड़ी मुंह में पानी आ गया, उसके साथ सर्व किया मैंने। सो मुझे तो ये बड़ी मजेदार लगी। मैंने जिंदगी भर पाव भाजी की रेसिपीज देखी, मुझे कभी किसी पाव भाजी की रेसिपी में इंट्रिग नहीं किया। बचपन से सुन रहे हैं पाव भाजी, लेकिन इनकी एक रेसिपी मुझे बड़ी पसंद है। फिर इन्होंने मलाई कोफ्ते बनाए, ये सब बनेंगे। हाँ बनेंगे इंशाल्लाह। इन्होंने जो है वो कद्दू के पराठे बनाए, मैं वो भी बनाऊंगा। मुझे बड़ा इंट्रिग किया कि कैसे बनेंगे। तो ये है हमारे टिकटॉकर, ये मैं यूनिक रेसिपीज पूरे हफ्ते में इनको ही फॉलो करता रहा हूँ। ये बड़ा मजेदार जो भी करती रही, जो चीज़ें बनाती नहीं, वो मुझे लगता है कि बड़ी इजीली बन सकती है, उनके टेस्ट ज़्यादा मज़ेदार हम लोग एंजॉय करेंगे। तो ये थे आज के हमारे सारे सेगमेंट। लास्ट सेगमेंट रह गई है जिसमें हम आपका प्यार आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जी मोहन, शुरू करें? शुरू कर तो चले, शुरू करें। ये आप एक शेफ हैं जी। सबसे पहले शाहना खान कहते हैं बिल्कुल सही मोहन, तेरे बिन टू नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। फिर उसके बाद यूजर एपीबी कहते हैं अलीशा चुनाई लिस्ट इज इनकम्प्लीट विदाउट लवर गर्ल सॉन्ग। कौन सा है? मैंने सुना हुआ है, लेकिन वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे छू के आई हूँ मैं आसमान। मेलिसा वीडियो 7986 कहते हैं द नेक्स्ट चॉइस फॉर खुदा और मोहब्बत 5 वुड बी डैडीज फेवरेट फादर ऑफ जियो हरून कादमानी एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ रूपोश एंड झूम। यू आर राइट, मुझे झूम का सीजन 2 देखना है, मुझे प्रीक्वल ऑफ झूम भी देखना है और सीक्वल ऑफ झूम भी देखना है। आप क्या कहेंगे? हाँ, व्हाई नॉट। ठीक है। उसके बाद टोटल आर्मी लाइव कहते हैं जूक बॉक्स माइन मोस्ट फेवरेट सेगमेंट, हरिहरन और हंस राज के सॉन्ग्स एंड सोनू निगम के सोलो सॉन्ग्स वर सुपर। इसमें हमने सोचा हुआ है जूक बॉक्स हम बहुत जल्द करेंगे। इसके बाद टोटल आर्मी लाइव कहते हैं अरसलान प्लीज हेयर फॉल पे वीडियो बनाएं। मैंने कुछ बनाई हुई है, आप देखें जरूर, बहुत सारी खुल के बातें की हुई हैं। अच्छा, इसके बाद टोटल आर्मी लाइव कहते हैं सच अ ग्रेट सेगमेंट अबाउट मसाला से यादें बहुत हैं पर कभी कुछ नहीं ट्राई किया, क्योंकि मेरी मामी रिदा को बहुत फॉलो करती थी, जो देखती थी नेक्स्ट डे ट्राई करती थी। 100 रेसिपीज बनाई होंगी, आई स्वेयर एक भी अच्छी नहीं बनी। ये गलत है। फिर वही अच्छी। उसके बाद ये जोक बन गया था कि हमारी फैमिली में किसी की भी डिश खराब बनती हम कहते थे रिदा की रेसिपी होगी ये।
वैसे ये सही कह रही हैं। रिदा की मैंने रिदा की आलू गोश्त बनाए थे, बहुत बुरे मैंने बने। रिदा की कभी कोई रेसिपी नहीं बनाई। अच्छा उसके बाद शमसा जब ये कहती हैं क्या हुआ, कुछ याद आ गया? हमारी फैमिली की बात है। अच्छा चलो चुप करो, हाँ, सुनाना चलो। नहीं, अच्छा उसके बाद शमसा जब ये कहती हैं एंजॉय ऑल सेगमेंट स्पेशली मसाला टीवी। बहुत शुक्रिया आपका। अब मुझे बड़ी खुशी हुई आप लोगों ने हमारी मसाला की यूनिवर्सिटी और आपने कनेक्ट किया इसके साथ। बेस्ट स्टोरीज में ट्रिपल ए कहते हैं जबरदस्त। फिर उसके बाद यू नीड दिस कहते हैं एज विल नहीं ये स्पैम कमेंट स्पैम था। उसके बाद गो टू हेल माय लव कहते हैं आप लोग जो भी सॉन्ग्स जुक बॉक्स में डिस्कस करते ये हैं मेरा फेवरेट कमेंट है। में से सिर्फ कुछ ही सुने होते हैं और मैंने पहले से फिर मैं हर एपिसोड के सॉन्ग्स की एक प्लेलिस्ट बनाता हूँ और फिर उनको नेक्स्ट एपिसोड तक सुनता रहता हूँ और नेक्स्ट एपिसोड आते ही उसमें बताए जाने वाले सॉन्ग्स की प्लेलिस्ट बना लेता हूँ। आप लव हैं, आप बहुत। जान है, बहुत शुक्रिया आपका। और आप हमारे गानों से कनेक्ट करते हैं, दैट्स वेरी स्वीट। हमारी यूजुअली गाने कोई पसंद नहीं करते, वो हम ही है बस। अच्छा उसके बाद माय फ्रेंड्स माय फैमिली कहते हैं उम्र के सोलो ट्रिप का पॉइंट तमाशा था कि दुनिया से कटकर रहें और कोई राब्ता ना हो। ओके एग्रीड। MNSA 70 कहते हैं टुडे मून एनर्जी इज लो, इज लिटिल टायर्ड और स्लीपी, एके इज ओके फ्रेश एंड क्यूट। नहीं, आज मेरी एनर्जी डाउन है, हालांकि बीमार मैं हूँ। हाँ आई हैवंट स्लेप्ट ना। हाँ, ठीक है। अभी सो उसके बाद जन्नत 9027 कहते हैं कि फाद मुस्तफा को चाहिए अब अपना ज़माना भूल जाएं, ज़माने के साथ चीज़ें बदलती हैं हमेशा, हर चीज़ हमेशा एक जैसी थोड़ी रहती है। ट्रू। अगर जेलिन नहीं करेंगे आजकल की इंडस्ट्री के साथ या फिर यूं ही फारिग बैठे रहेंगे। ना, फारिग नहीं बैठे, बहुत कमा रहे हैं। अरबों खरबों स्वीडन बड़ा प्रोडक्शन हाउस है। हाँ। ड्रामे पे ड्रामे आ रहे हैं उनके जी। जी तो पाकिस्तान आ रहा है जी। फारिग उसके नहीं बाद जीनियस बडीज कहते हैं लवली एपिसोड, मुझे आपकी सॉन्ग सिलेक्शन बहुत अच्छी लगी। आप लोग हमेशा कुकिंग की बातें बताते हैं पर आप लोगों ने कभी कुछ लाइव कुक करके नहीं दिखाया। अर्सलान आपका रेड ड्रेस बहुत प्यारा था, थैंक यू सो मच। आप एक कंटेंट 5 मिनट का क्राइम केसेस पे भी बनाएं, दैट विल बी आई ओपनर फॉर मैनी, थैंक यू। We'll try in future. कुकिंग शो कुकिंग का मैंने एक चीज सोची हुई है कि हम विदाउट चूल्हे वाली कुकिंग तो करके दिखाएं लोगों को, ये हो सकता है। मतलब जैसे सैलेड्स हो गए, ड्रिंक्स हो गई। हाँ, इधर इंग्रेडिएंट्स रखे हो। अब डालेंगे सरसों का तेल, अब डालेंगे मिट्टी का तेल, अब डालेंगे लकड़ियाँ, अब उसको आग लगा देंगे। जहर लगे हो मुझे तो। उसके बाद अहमद जे चो है, वो कहते हैं जाने जहाँ आप के 1 लाइन रिव्यू के बाद मैंने फ़ौरन देखी और वापस आया, आई गेस मुझे भी पसंद आई है। थैंक यू। ग्रेट। कैंडी क्रश कहते हैं अल्लाह पाक आपके शोज़ को तरक्की दे, आमीन। टिप टिप बरसा पानी आप भूल गए, यस क्यों? लास्ट टाइम तो इट वाज अलीशा, पिछले टिप टिप बरसा तो मैंने किया था, नहीं किया था? वो हल्का सी निकाया हुआ है। अच्छा ओके। कैंडी क्रश कहते हैं करीना छा गई, अच्छी फिल्मी डिटेल रिव्यू करें। चलो विल ट्राई। उसके बाद कहते हैं आसान अपना शैम्पू बता दो, क्वाइट गुड एपिसोड, आई एम ऑल्सो 90 गर्ल, बड़ा मजा आता है पुरानी बातें सुनने में। हम भी बॉलीवुड इंस्पायर्ड हैं, यूनो कोमोलिका वाले सारे ड्रामे देखे हैं। ओके कैंडी क्रश एक टिप है आपके लिए, कभी भी एक शैम्पू पे निर्भर मत करो, ऑलवेज चेंज करते रहो, ऑलवेज। लाइक एक बोतल खत्म हुई, नया ब्रांड, फिर नया ब्रांड, फिर नया ब्रांड, फिर नया ब्रांड। आपने एक शैम्पू पे नहीं टिक के रहना, शैम्पू पे कभी बर्बाद कर देता है। हाँ। उसके बाद इमोजल कहते हैं कड़ी पकोड़ा इज माय फेवरेट आल्सो, व्हेनेवर आई विजिट पाकिस्तान आई आस्क माय मॉम टू मेक कड़ी पकोड़ा एंड ईट like Nadide. Your Masala TV talk was very interesting. Enjoyed it a lot. Coco Khwaja has a YouTube channel where she makes her recipes. आप हमें नहीं फॉलो कर रहे ना, बहुत बड़े टाइम से। मून ने एक दफा खुल के बात की थी कोको ख्वाजा की। कोको ख्वाजा के एक क्लिप लगा दूंगा, जुबैर मेरे से ले दे दोगे? इलायचियाँ आप इस इतनी जबरदस्त खुशबू। ओके। उसके बाद सब्ज इलायची और लौंग। कोको ख्वाजा को मैं बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ, हम बड़ी डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं, आप कहेंगे दोबारा कर लेंगे। ओके। जॉन जब कहते हैं मून की बिरयानी देखने में एक्सीलेंट मज़ेदार लग रही थी, इट वाज वेरी यमी। मसाला टीवी सेक्शन बेस्ट था, खास तौर पर आप दोनों की पर्सनल स्टोरीज इंटरेस्टिंग थी, थैंक यू सो मच। उसके बाद कामी 123 कहते हैं ज़ैनब इज सफरिंग फ्रॉम सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एंड डेलिबरेटली मेड इट पॉइंट दैट शी डजंट नो हुमायूं सईद एज इफ शी इज टू कूल एंड कैन लाफ अबाउट दिस, इट वाज डिस्कस्टिंग टू बी ऑनेस्ट। मतलब हो सकता है। उसके बाद शान मुस्तफा कहते हैं आई थिंक 90s में पैदा होने वाले सारे लोग जिनको कुकिंग का शौक है उनके लिए उनकी कोई ना कोई मेमोरी ज़रूर है मसाला टीवी के साथ। आई एम स्टिल फैन ऑफ शीरी आपा। आई रिमेंबर हमने न्यू PTCL लगवाया था, जब भी शो लगता था मैं कॉल मिलाने बैठ जाता था और बहुत दफ़ा लग भी जाती थी, और मैंने सारी बेकिंग मसाला टीवी देख देख के सीखी है। यूट्यूब का ट्रेंड भी नहीं था। आप सही कह रहे हो शान,
फिर शान ने मुझसे बहुत सारी अपनी स्टोरीज जो हैं वो डिस्कस की। थैंक यू सो मच शान, आपका एक्सपीरियंस डिस्कस करने का। हाँ, सलमान सिरी के 2 कमेंट्स हैं पढ़ते हैं। फहद मुस्तफ़ा अपनी एज के एक्टर एक्ट्रेसेस को लेकर ड्रामा बना लें, फिर तो उन्हें न्यू कमर्स का टेंटर वाली बात फेस नहीं करनी पड़ेगी। दैट्स अ वेरी गुड सजेशन। उसके बाद कहते हैं मसाला डिस्कशन वाज सो रिलेटेबल, आवर चाइल्डहुड मेमोरीज फ्लैशबैक केम, जब भूख लगी मसाला चैनल लगा लेना। ट्रू, रोजों में बड़ा देखता था मैं। ओके, बिलाल जाजी कहते हैं जाने जान वाज गुड बट आई फेल्ट लाइक दृश्यम। ओके, यही एक कैच था जो कि मून ने लास्ट टाइम कहा कि मेरी फिल्म बर्बाद कर दी। मैंने कहा ये जिस नॉवल पे बेस्ड है ना वो दृश्यम, वो दृश्यम उस पे बन चुकी है। हाँ, तो अरसलान बट स्पॉइलर हो गया था। बट परफॉर्मेंस वाज वेरी ग्रेट, करीना वाज टू गुड, सेकंड हाफ वाज बिट स्ट्रेच्ड। ओके, एग्री। आप सही कह रहे हैं। फातिमा सेठी कहते हैं यार यू गाइस आर माय टी पार्टनर्स, बहुत मजा आता है शो देख के। आई रियली एंजॉय योर मसाला टीवी रिलेटेड स्टोरीज, आल्सो द केमिस्ट्री बिटवीन यू गाइस इज सो रियल माशाल्लाह, इट रिमाइंड्स मी ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। उसके बाद शमसा जबी कहती है जुक बॉक्स सेगमेंट नाइस। शर्म कर लो, चलो जल्दी जल्दी कर लो, बहुत सारे कमेंट रहते हैं। असद व्यूज कहते हैं। हाँ, असद व्यूज कहते हैं तुम दोनों बहुत जालिम हो सच में यार, क्या हमारी पुरानी यादों में ताज़ा कर देते हो, कभी हमें दुखी करते हो कभी हमें खुश करते हो। वैसे सच में जब भी आप हमारी ओल्ड मेमोरी से रिलेटेड कोई सॉन्ग, कोई ड्रामा, फिल्म, इवन की स्टोरी शेयर करते हो तो बहुत अच्छा लगता है, हमें वो भूली हुई पुरानी सभी बातें याद आ जाती हैं। लव यू अर्सल एंड मून। थैंक यू सो मच। एपीवी कहते हैं लव इट टुडे, वेरी गुड सिलेक्शन फॉर द जुक बॉक्स सेगमेंट, मेनी ऑफ अलीशा सॉन्ग्स वर अ सरप्राइज फॉर मी, सजेशन फॉर द नेक्स्ट व्हेन वन सॉन्ग हैज बीन sung in 2 different ways like लंबी जुदाई, अलबेला सजन, also really enjoyed your Masala TV segment 2, laughed out loud. Did you get to watch संजीव कपूर खाना का खाना का खजाना उन्होंने कहा बीच में ऐसे लिख दिया। खाना का खजाना बहुत देखा मैंने। देखा यार, वो मुझे तल्ला दलाल याद आ गई, मुझे तल्ला दलाल वाली मूवी डिस्कस करनी है। अगली दफा करेंगे, मैं भी देखूंगा अगली दफा। चलो ठीक। तल्ला दलाल इज माय फेवरेट शेफ। ओके, असद व्यूज कहते हैं मून आप बिरयानी सिंध वाली बनाते हो या आपकी बिरयानी भी पुलाव ही है? नहीं प्रॉपर। उसके बाद असद व्यूज कहते हैं हाय अर्सलन मून, आज तो माशाल्लाह क्या लग रहे हो, रेड बहुत प्यारे लगे। थैंक यू सो मच। इस वक्त इजी कुकिंग कहते हैं सलाम ओएमजी यू गाइस टुक मी बैक टू मसाला डेज, आई वाज क्रेजी फैन ऑफ ऑल दिस कुकिंग शो बट बीइंग अ गर्ल आई हैड टू डू ऑल द हाउस चोर्स व्हाइल लिसनिंग टू दिस शोज इंस्टेड ऑफ वाचिंग। आई यूज्ड टू गेट shouted as well for my obsession of cooking shows and radio FM 100. I used to spend all my pocket money for new recipes but alhamdulillah whatever I made was good. वरना आज मैं आपके शो नहीं देख रही होती। थैंक्स टू मसाला टीवी, दैट्स वेरी क्यूट। थैंक्स टू मसाला टीवी। उसके बाद यासिर अब्बास कहते हैं दैट वाज योर थॉट इफ द फॉलोइंग नेम्स आर कास्टेड इन तमाशा 3, वीना मलिक, मिशी खान, हुमैरा अरशद, आसमा अब्बास, हाँ जाना मलिक, फिजा अली, यासर रिजवी, जीक्यू, मारिया वासी, नादिया अफगन, शकील सदीकी, अली सलीम एंड नादिया हुसैन। सिर्फ एक मर्द डाला है आपने, मेरा आपसे बहुत बड़ा। शकील सदीकी बस, बाकी अली सलीम भी। वो तो बेगम नवाज है ना, उन्होंने रख दिया अपना नाम बेगम नवाज। लेकिन ये तो बहुत ज्यादा फीमेल का, ये तो मुझे लगता है जैसे जो है वर्किंग वुमेन की कास्ट उठ के आ गई है। ठीक है, सारी अच्छी हैं, पटाखेदार हैं। मिशी खान आजकल बड़ी एक्टिव हुई है हमाद अली नताशा के निकलने पे। हाँ, हमाद अली कहती हैं सॉरी मैं अलीशा को नहीं जानता बट आई वांट कि आप तो सेपरेट करें ताकि जिन सिंगर्स की आप बात कर रहे हैं उनके फैंस भी आपकी वीडियोस पे पहुंच सकें, बट थंबनेल एंड कैप्शन। ठीक है, ओके। ली S474 कहते हैं a new viewer here, your discussion were quite wholesome and I definitely laughed with you all in the jukebox and masala channel segments. Have a great day. Thank you so much. उसके बाद कहते हैं, अच्छा उसके बाद सबा मलिक हम कहते हैं your masala TV story was so relatable. I feel like I know you guys personally. We 90s people can relate to so many things. Keep up the good work. You two are doing amazing. Thank you so much. उसके बाद सबा हम कहते हैं love your show. अरसलान प्लीज अपने हेयर के रूटीन शेयर करें, कैसा आपके हेयर शाइनी और फ्रीज फ्री हैं प्लीज। क्यूट ब्लो ड्राई। ओके। उसके बाद तारिक अहमद कहते हैं हाय गाइस, यू टू मिस माय कमेंट अबाउट ऑटिज्म दैट आई मेड यस्टरडे ऑन लास्ट। अच्छा, आपने जब ये कमेंट किया था हमारे एपिसोड रिकॉर्ड कर चुके थे। यू गाइस रिकॉर्डेड बिफोर माय कमेंट अनदर एंजॉयबल एपिसोड, बस विशेष सबा। ओके, आपका वो जो ऑटिज्म वाला कमेंट था दैट वाज वेरी गुड। हाँ। और आपकी बात करने के बाद आई हैव रियलाइज कि आई हैव मेड अ मिस्टेक। जो हमने उस दिन बोला कि वो स्टार है तो वो बोल सकते हैं, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि अगर कोई ऑटिज्म का है बंदा और किसी को नहीं पता कि उसको ऑटिज्म है तो उसको वो साइको बोले तो वो सच पे बहुत बुरा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर लाइक एनलाइटिंग अस रिगार्डिंग दिस फैक्ट। ओके, उसके बाद कुल भाई कहते हैं हाय अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मून? अरसलान काफ़ी टाइम बाद मेरी वापसी है। कहाँ थे आप काफ़ी टाइम से?
उसके बाद पेपर हो रहे होंगे। BL3601 कहते हैं लव योर शो अरसलान एंड मुन, आई हैव सेड इट बिफोर एंड आई विल से इट अगेन, यू बोथ हैव एन एक्स फैक्टर दैट मेक्स योर वीडियोस एंड कमेंट्री यूनिक, नेवर स्टॉप योर शो, विल बी ह्यूज वन डे, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। यूजर एक है कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, बोथ ऑफ यू गाइस आर अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, पकोड़ा कड़ी इज आल्सो माय फेवरेट। ओके जी, ये था हमारा आज का बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कमेंट्स। हाँ, कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें आइडिया भी नहीं था कि वो मसाला वाला सेगमेंट इतना हिट हो जाएगा। हम ऐसे बहुत सारे और 90s वाले टॉपिक्स जरूर लेके आएंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं, 90s भी एक हमारा नहीं, बस सब कुछ ही 90s है। ठीक है, तो जी आई होप आपको आज का शो अच्छा लगा हो। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।